अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप काम चलाऊं 15-20 हजार रुपए वाले के ब्रैकेट में रहना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमांड हो आपके स्किल पे तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा। क्लियर? चलो भाई, तो आज हम लोग एक तरीके से बोला जाता है बट है नहीं कि सीएसएस में ना मेनली जिस टॉपिक के बारे में लोग बोलते हैं कि उसको आना ही चाहिए अगर आपको सीएसएस में कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो नहीं, उन्हीं सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक ओवरव्यू लेंगे, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी सीएसएस पढ़ा है बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, सीएसएस एक ऐसा लैंग्वेज है कि बेसिकली यहाँ पे ना कभी भी आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि यार ना कि मैं कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। जस्ट लाइक ट्रांजिशन पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, पढ़ा है। पढ़ा है, हम्म। समझ में आ गया है? हाँ। हाँ बोलिए 2D सर। 3D लेआउट पढ़ा है आपने, ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, वो भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है, पढ़ लिया है, उस पर कुछ काम किया आप लोगों ने? काम मतलब प्रोजेक्ट कुछ इम्प्लीमेंट किया है उसको? हाँ, थोड़ी बहुत ही मतलब किसी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में किया है। हाँ, पर ये पता है एक्स होते हैं, वाई और जेड, 3 टाइप के एक्सेस होते हैं उसमें। ठीक है, चलो। तो ये तो उसमें क्या हर जगह ही 3 तरह के एक्सेस होती है, नहीं मैथ में तो हम पढ़ ही रखे हैं। नहीं, क्यों? नहीं, टू ट्रांजेक्शन जो होती है हमारे, वो होती हैं 2 टाइप्स की, एक 2D और एक 3D। 3D में हमारे 3D जेड नहीं, ट्रांजेक्शन सिंपल। होता है तो। हाँ, वो बेसिकली क्या होता है ना कि जो एक्सिस होता है बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ना हम लोग बेसिकली 3 एक्सिस पे मूव करवा सकते हैं। नहीं, मैथ में हम हम्म। पढ़ते हैं कि या तो हम हॉरिजॉन्टली मूव करवाएंगे जो कि एक्स एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, हाँ। अगर हम उसको वर्टिकली मूव करवाते हैं तो वो हमारा वाई एक्सिस होता है। वैसे ही एक जेड एक्सिस होता है जो कि एक्स एंड वाई के जस्ट परपेंडिकुलर पे चलता है। ठीक है, तो उसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वही यस। कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट, बेसिकली क्या है, हमारा सारा एलिमेंट एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही होता है। नहीं, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्स एक्सिस पे मूव करवाना है, वाई एक्सिस पे मूव करवाना है कि जेड एक्सिस पे मूव करवाना है। बट क्या होता है ना, लोग ना वहाँ पे कंफ्यूज कर, जब जेड एक्सिस पे मूव करवाना होता है या फिर ना जब एक्सिस नहीं समझ में आता है तब उसमें दिक्कत आती है, अदरवाइज नहीं आती है। तो अभी हम लोग वो तो नहीं देखेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें अब प्रोजेक्ट भी करना है तो जो प्रोजेक्ट में मैक्सिमम यूज होते हैं, ट्रांजिशन उतना ज्यादा यूज करते नहीं लोग। नहीं, आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो फंक्शन लॉजिक पे ज्यादा बेस्ड नहीं है, बस जस्ट हम्म। लाइक उसका लेआउट देख के लोग ना जैसे कि आप छोटी मोटी वेबसाइट बना रहे हो 15-20 हजार रुपए वाली, नहीं किसी वेबसाइट की, तो वहाँ पे क्या आउटर लुक ज्यादा मैटर करता है, नहीं डिजाइन कैसे आप कर रहे हैं कि उसका एलिमेंट कैसे दिख रहे हैं। बट जैसे मान लो आप कोई बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे उनका लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू उनकी स्टाइलिंग, तो वहाँ पे ना ट्रांजिशन का यूज, क्योंकि ट्रांजिशन थोड़ा सा हैवी प्रॉपर्टी यूज करता है, तो जब हम इसको ऑप्टिमाइज करने जाते हैं तो उतना ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता कंपेयर टू अगर हम सीएसएस, क्योंकि जैसा कि हमने देखा नहीं, क्योंकि जब हम ब्राउजर हमारा रिक्वेस्ट भेजता है तो आपको पता है ना एचटीएमएल आती है, फिर उसके बाद एचटीएमएल जितने भी एच हाँ, सीएसएस CSS आएगी। जावास्क्रिप्ट वो सारा अटैच होता है, उसके लिए फिर अनदर रिक्वेस्ट भेजता है हमारा ब्राउजर। नहीं, तो हम्म। सीएसएस में हम जब ट्रांजिशन यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा हैवी होता है, इसीलिए ना ट्राई करिए कि अपने ना हीरो सेक्शन में ना कभी भी ट्रांजिशन का यूज ना करिए। आगे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ेंगे, बट लोगों को ना शुरू में पता नहीं होता, उनको क्या लगता है कि हर प्रॉपर्टी लगा लेते ट्रांजिशन नहीं, लगाओ पहले। ट्रांजिशन लगा लेते हैं, थोड़ा सा फैंसी बनाते हैं लोग, देखे कि एक एलिमेंट बाद लोग को कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं तो होता। उसकी जगह एनिमेशन लगा सकते हैं, वो हैवी हाँ, नहीं होता। एनिमेशन ट्रांजिशन जो भी आप लगा रहे हो एनिमेशन, हाँ ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग ना पढ़ेंगे लेकिन जरूर, क्योंकि हमें क्या है देखो ना, अब अभी वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट से अलग फील्ड है। नहीं, जैसे कि अगर आप एक डेवलपर बनने जा रहे हैं जहाँ पे आप, अब इस बात नहीं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वहाँ के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, वहाँ पे डीएसए मैटर करता है
कि आपकी लॉजिक कितना अच्छा स्ट्रांग है, नहीं आप कितना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कितना एल्गोरिथम के बारे में, आप कितना एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। बट वेब डेवलपमेंट क्या होता है ना कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके ना हम सिर्फ एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नहीं सही। जैसे एग्जांपल कि अगर मान लो हमें कोई एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कि किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में सर्विस प्रोवाइड करती हो, तो उस फील्ड में ऑलरेडी जो भी सॉफ्टवेयर है वहाँ पर हम मैक्सिमम क्या करते हैं, एपीआई से ही काम करते हैं, नहीं कि आप सिंपल उनसे एपीआई लेते हैं, ठीक है, एपीआई कॉल करते हैं और वहां से डेटा आ जाता है। देन आप मतलब आप बेसिकली क्या है, सिस्टम डिजाइन नहीं करते हैं बेसिकली। क्लियर। तो इसीलिए क्या है कि वेब डेवलपर, एज ए वेब डेवलपर आपके ना एक्सपीरियंस के साथ ही आपकी सैलरी बढ़ती है, नहीं मे भी अगर आप एक वेब डेवलपर है, फुल स्टैक भी हो जाएगी तो भी ना शुरुआत आपकी ना 5-6 लाख रुपए से ही होगी, नहीं अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर है। बट हाँ, विद इन 1 ईयर 2 ईयर के अंदर ना आप 15-20 लाख के ब्रैकेट में पहुंच जाएंगे अगर आप वहां पे भी जाके सीखते हैं तो, नहीं क्योंकि वेब डेवलपमेंट के बाद ना असली आपकी लर्निंग शुरू होगी। फिर उसके बाद ना आप सिस्टम डिजाइन पढ़ेंगे, नहीं साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका डेटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, नेटवर्किंग पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि वेब डेवलपमेंट के बाद ना आपकी जर्नी रुक जाएगी। वेब डेवलपमेंट क्या है कि बहुत ही इजी तरीका है ना जॉब में एंट्री पाने का। ठीक है, आप डीएसए ना आप 4 साल पढ़ोगे फिर भी आपको मे भी शायद जॉब मिले आपको, क्योंकि वहां पे ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको जॉब मिलती है। तो आपका लॉजिक मतलब आपका मैथ भी अच्छा होना चाहिए, आप ना डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ पा रहे हो, नहीं एल्गोरिथम आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तब जाकर आपको जॉब। बट वेब डेवलपमेंट में क्या है ना, आप 6 महीने भी अच्छे से अपने पढ़ लिया, अच्छे से क्या मतलब 2-3 घंटा दे दिया तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। क्योंकि इंडिया में ना मैक्सिमम कंपनियां क्या है, सर्विस बेस्ड, नहीं तो आपको कोई भी कंपनी आपको जॉब दे देगी 15-20-25-30 हज़ार रुपए की रेंज में, जैसा भी आपके पास प्रोजेक्ट होगा। देन वहां पे जाके क्या होता है ना, जब एक इनिशियल इनकम आपकी होनी शुरू हो जाती है तो उस फील्ड में सीखने का मजा भी आता है। और बोला क्या जाता है, हम्म। देखो ना हमेशा ना आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना वो टाइम के साथ ही बढ़ती है। नहीं समझे आप, कि आप ना पहली बार जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कितना भी डीप पढ़ो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं सकती, नहीं जब उसी चीज को 2 बार 3 बार या फिर पहली बार आपने पढ़ लिया फिर 2 महीने बाद आके फिर से पढ़ रहे हो, नहीं तो आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग मिलती है उसी चीज को पढ़ने में। तो क्या होता है, इसीलिए बोला था जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी ना वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, कि अगर मान लो ये सर्विस में यूज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, नहीं इसका मतलब सिंपल प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये समझने के लिए ना आपको टाइम देना पड़ेगा। तो उस टाइम के लिए ना आपको वेट नहीं करना है कि आप बाहर रह के ना आप एक जस्ट लाइक आप मान लो डीएस से पढ़े रहो, आपको आउटकम कुछ मिल ही नहीं रहा है, बस ये पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। तो लोग क्या कहते हैं ना 1 साल 2 साल बाद ना गिव अप कर जाते हैं, नहीं क्लियर। तो ये चीजें होती है कि जैसे मान लो आप सी ही पढ़ो, सी से क्या होता है ना कि आप मैक्सिमम कोई भी वेब डेवलपमेंट तो या तो पैथन पढ़ा तो पैथन भी अच्छा ही है, बट पैथन के साथ आपको जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ना पड़ जाता है। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट इतना पॉपुलर ही क्यों है ना, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाके देखिएगा पॉपुलैरिटी, नहीं 98% लोग वेब डेवलपमेंट में तो जावा स्क्रिप्ट ही यूज करते हैं। बट लैंग्वेज वाइज भी ना पॉपुलैरिटी देखेंगे सबसे टॉप पे जावा स्क्रिप्ट आती है, क्योंकि ना ये इजी भी है और ना आपको जस्ट लाइक नहीं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम में आप इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं स्किल को सीखने के बाद। तो देखो सिंपल इंसान का जो माइंड है ना वो हमेशा रिटर्न पे ना ज्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर कोई चीज करने पे अगर उसको आउटपुट, जैसे कि आप लोग सोचो ना कि अगर आप कुछ इनपुट में डाला आपने और आउटपुट में आपको कुछ नहीं दिखता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, नहीं तो आउटपुट बहुत जरूरी है, नहीं तो इसीलिए क्या है कि वेब डेवलपमेंट ना वह एक जरिया आपको लिए बन जाएगा कि आप 6 महीने भी अगर आप जस्ट लाइक अभी जैसे मेहनत कर रहे हो बस इसको कंटिन्यू करो, नहीं आप किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे दीजिएगा आपको जॉब मिलना ही मिलना। हाँ वो वैरी करेगा आपके, नहीं बोल सकते हो कि बाकी अदर फील्ड की जानकारी के हिसाब से कि आपको कितने के मिलेगा। जस्ट एग्जांपल के अगर आप मान लो वेब डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आपको थोड़ी सी सेलिंग या मार्केटिंग स्किल्स आती है, जस्ट लाइक अगर मान लो आप गूगल डिजिटल मार्केटिंग भी आपने सीख ली, तो आप छोटी मोटी कंपनी में जाएंगे वहां पे आपको 30 पैकेज, क्योंकि आप उनके लिए दो दो काम कर पाएंगे, हैं? तो इसलिए वेब डेवलपमेंट ना आप इस तरीके से, वेब डेवलपमेंट आखिरी नहीं है, ठीक है
अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में, तो आगे चल के भी हमें सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वो देखिए, वो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि 50-60 हज़ार रुपया सफिशियंट है मेरे लिए महीने का, मुझे अब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आता है उतने में काम करना है, तो आप वेब डेवलपमेंट से ही काम कर लीजिएगा, या फिर 1-2 लाख रुपए तक का। बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना सीरियस डेवलप करें, तो आपको डीएसए तो पढ़ना ही पड़ेगा नहीं। सिस्टम डिजाइन के बारे में तो अच्छे से आना ही चाहिए, कि एक सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलो भाई, तो इसीलिए अभी हम लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो यहाँ पे सीएसएस बहुत ज्यादा ना रोल प्ले करता है। अगर आपको सीएसएस आती है, तो आपने 2-3 महीने के बाद इससे ना आप काम ढूंढ सकते हो। अगर सीएसएस आपने अच्छे से सीख लिया, तो बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद भी ना आप अपने पार्ट टाइम कुछ अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए सीएसएस ज्यादा अगर आप टाइम देंगे, तो एक काम करने के लिए करेंगे, तो काम करने के लिए हम फ्रेमवर्क का यूज करें, बट समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि आप ना जितना जल्दी, क्योंकि इनकम करना जरूरी भी है, या तो अगर आपको पैसे की कोई मोह ही नहीं है, ठीक है, टाइम है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। और अब नेगेटिव ना हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो 4 महीने बाद ना हम गिव अप कर जाते हैं ना। शुरुआत तो बहुत सारी चीज सीखने की करता है आदमी, बट क्या होता है कि समय के साथ ना उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका मोटिवेशन ना दिन पे दिन बढ़ता जाए, ठीक है, कभी कम ना हो गया डेवलपमेंट को लेके। इसलिए कुछ नई अभी चल जैसे हमारा सीएसएस और जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, तो उस समय में ना हम लोग थोड़ा बहुत गूगल ऐड और प्लस वर्डप्रेस में 1-2-4 दिन देखेंगे कि कैसे ना हम बाकी और सर्विस का यूज करके, जैसे कि अगर हम बैकएंड नहीं भी पढ़े, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सबका फ्रंट एंड का सारा कोड कर ही पाएंगे हम, तो बैकएंड के लिए हम क्या कर लेंगे, किसी भी CMS का यूज कर लेंगे नहीं। और हम लोगों के लिए ना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप महीने में एक भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, 15-20 हज़ार रुपये अगर आपने एक वेबसाइट बना दी, तो मजा आएगा फिर आगे और भी सीखने में नहीं। ठीक है, और अपना प्रैक्टिकल भी होता रहेगा साथ ही में। चलो तो भाई, आज हम लोग सीएसएस सीखेंगे। देखो सीएसएस सीखने हम लोग ऑलरेडी डिस्कस तो कर ही लिए, पोजिशनिंग प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया, और क्या क्या किया हमने सीएसएस में, क्या क्या किया हमने डिस्कस, बताओ। हेलो। सर अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग ने यूज किए हैं, फ्लेक्स वगैरह, डिस्प्ले वगैरह। बताओ, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स यस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या मतलब आपको इजी लगता है, बताओ तो भाई, उसी हिसाब से ना फिर। देखो सबसे पहले चीज अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे देना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको, जो हमने पढ़ा है पहली चीज, बॉक्स मॉडल पढ़ा है, यस सर। सबको आता है। मार्जिन और पैडिंग। हाँ, बॉक्स मॉडल आता है, बताओ भाई, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो यस बोल रहे हैं ना, देखते हैं, ठीक है। बॉक्स मॉडल बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, बॉक्स मॉडल से हमें बेसिकली क्या दिखता है, क्या हम क्या अप्लाई करते हैं एज ए सीएसएस में, बॉक्स मॉडल क्यों यूज करते सर मार्जिन और पैडिंग देने के लिए। हैं, मार्किंग और पैडिंग रहेंगे, बॉक्स मॉडल जानना जरूरी है। सर ये एलिमेंट के बीच में देना है या फिर पूरे सेल के बीच में। ठीक है, और बताओ भाई किसको आता है, बॉक्स मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं, बताओ। कौन जी बोला था अभी, कोई तो बोला था ना, कोई गर्ल्स ने बोला था, कौन, नेहा जी की ललिता जी, कौन बोला था। सर उसमें ना बॉक्स मॉडल ना, सर नेटवर्क का थोड़ा इशू था। बॉक्स मॉडल में हम अपन ने मार्जिन और पेडिंग देख ली थी उस दिन, और बॉर्डर अच्छा, भी। ठीक है, ओके, मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर देना देख हाँ, सके हम, इसलिए हम बॉक्स मॉडल एक तरीके देख से ली थी। समझते हैं। ठीक है, और कोई बताओ कुछ हम्म। जो बॉक्स मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन या सब अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है उस चीज के लिए। चलो ठीक है, एक चीज समझते हैं, बॉक्स मॉडल में क्या होता है, हमने हमने पढ़ा था
कि अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट हम किसको बोलते हैं? अच्छा, एलिमेंट किसको बोलते हैं बताओ? एलिमेंट फिर जिसके अंदर पूरा कंटेंट भी, वो जो HTML टैग होते हैं उसके साथ साथ उसमें कंटेंट भी लिखा हो। नहीं, जस्ट एग्जांपल कि ये H1 है, ठीक है, यस। नहीं, और क्या है इसमें? अगर मान लो मैंने हेलो लिखा है, हाय लिख, सॉरी, चलो हाय लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस हमने H1 लिखा है, ठीक है, तो H1 क्या है ये? H1 एलिमेंट है और उसका जो हाई लिखे हैं वो कंटेंट है। ओके, तो H1 एलिमेंट है। और कोई बताए जिसको भाई और कुछ इसमें बोलना है, बताओ। इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि H1 क्या है? सर H1 टैग है। एलिमेंट है। हाँ, H1 टैग है सर। H1 टैग है, कौन बोला है ये अभी? H1 को टैग और एलिमेंट और टैग एक ही शब्द होता है, अच्छा, उसे बोलते ये हैं H1। ये रोशन जी बोल रहे हैं ना, एलिमेंट और टैग एक ही चीज होता है। टैग रूप ज्योति जी ने बोला था। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई बताओ भाई, गर्ल्स, हम लोग पीछे कैसे रह सकते हैं? क्यों? हाँ सर, क्या है? जो ये सही है? अपन ने H1 एलिमेंट और टैग अपन एक ने ही जो होता है? टैग का यूज, वो जो एलिमेंट जो टैग का यूज करके जो अपन ने बनाया ना, H1 में लिखा हुआ पूरा एलिमेंट है उसका। H1 टैग का यूज किया है, उसके अंदर अपन ने लिखा है जो भी हाँ, हाई वाई। हाँ। ठीक है, ओ हाय। तो ये पूरा क्या है आप बोल रही हैं? एलिमेंट नहीं? हाँ ओके, और कोई बताओ भाई। देखो भी तीन डेफिनेशन आ गया एलिमेंट का। एक के लिए H1 ही एलिमेंट है, और H1, एक के लिए H1 टैग है, एक के लिए क्या है कि पूरा को एलिमेंट बोल रहे हैं। हाई तो सर सर H1 H1 टैग है और ये पूरा H1 उसका अंदर में हाई ये एलिमेंट है। हाई एलिमेंट है। हाई एलिमेंट नहीं सर, हाई H1 का साथ पूरा ये H1 टैग और उसका अंदर में जो हाई है इस हाँ जी, पूरे को बेसिकली एलिमेंट हाई क्या है? बोलते हैं। कंटेंट है नहीं? जी सर। क्लियर? और देखो सिंपल, अभी देखो यही समझना आप। हम लोग ना पढ़ते जाते हैं, समझते नहीं, इसलिए ना बहुत दिक्कत होती है। अभी बॉक्स मॉडल भी ना मुझे पता है कि अच्छे से आपको पता नहीं है। अदरवाइज क्या होगा ना, अभी ऑप्टिमाइजेशन जब करने जाएंगे तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी ना, आपका पेज ऑप्टिमाइज होगा ही नहीं अगर आपको क्लियरिटी। और बहुत ही बेसिक चीज है, बस समझना जरूरत नहीं। जैसे कि भी इन्होंने बताया रोशन जी ने कि H1 को एलिमेंट नहीं, H1 क्या है? टैग है। इसको हम ओपनिंग टैग बोलते हैं, नहीं? नहीं तो बोलते हैं यस सर। ओपनिंग टैग है ये हमारा, और ये क्या है यस। हमारा? हाँ, क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग। ठीक है। और ये बीच में क्या है हमारा? कंटेंट। तो हाँ एलिमेंट हम किसको बोलते हैं? ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, ठीक है। इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है? एलिमेंट। नहीं समझे आप? यस। हाँ सर, समझ गए। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को मिला के बनता है एलिमेंट। ओपनिंग टैग कंटेंट प्लस हाँ क्लोजिंग टैग को मिला के बनता है हाँ हमारा एलिमेंट, ठीक है। तो टैग और एलिमेंट अलग अलग है, आप समझिएगा। अभी अभी हाँ। मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से, नहीं, अभी देखना बताना, ठीक है। ठीक। H1 लिखा हम्म। हमने, ठीक। ठीक। इसके अंदर हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ? एक स्पैन लगा रहा हूँ, हाँ इसमें मैं हाँ। लिख रहा हूँ हाय, ठीक है। हम्म। स्पैन हमारा क्लोज हो ठीक गया, है। और देन हमारा H1 क्लोज हो गया, ठीक है। H1 क्लोज हो गया। अब ठीक बताओ ये पूरा क्या है? है, ये अपन एलिमेंट। ने टैग के अंदर टैग। H1 एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट है सर। एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, हेडिंग एलिमेंट है ये, ठीक है, नहीं, एलिमेंट है बेसिकली, ठीक है। चलो एलिमेंट समझो। हम्म। इसमें कंटेंट क्या है? हाय। हाय। सारा सारा खेल तो उसी का है। हाय। हाई, हाई कंटेंट है। हाँ, वाह, क्या बढ़िया। और ये बताओ, और लोग बताओ। तो उसको स्पान में लिखा है, स्पान टैग के अंदर, स्पैन टैग के अंदर। H1 के लिए कंटेंट क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। H1 के लिए कंटेंट पूरा हाँ, स्पान और वो हाई दोनों रहेंगे।
हाँ, ये अभी इस आपने सही जवाब दिया। ये पूरा ही हम्म क्या है, H1 के लिए क्या है, कंटेंट है। क्लियर। हाँ यस सर। ये अभी डॉम पढ़ेंगे ना, वहां पे कुछ ज्यादा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। अभी अगर आप यहाँ पे अगर सही से नहीं समझ रहे हैं तो ये बेसिकली क्या है, देखो किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम H1 एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जितनी भी चीजें आती है ना, सब उसके लिए क्या बनता है, कंटेंट बनता है। क्लियर। वैसे ही हम्म स्पैन के लिए हाई कंटेंट है नहीं, बट H1 के लिए क्या है, पूरा ही कंटेंट है। समझ में आया। हाँ ठीक है, तो अब समझते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में हम क्या बोलते हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को कोई भी विड्थ एंड हाइट की कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं, नहीं, जैसे एग्जांपल कि हमारा H1 जो भी हमने बनाया था, H1 को हम सेलेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, विड्थ इसका वीज देते हैं, ठीक है, कितना हम्म मान लो 300 देते हैं, ठीक, 300 पिक्सल। क्लियर। यस ओके। हाइट क्या देते हैं, 400 हाइट, ठीक है, कितना होगा, चलो फोर 100 पिक्सल। हंड्रेड 400 देते हैं चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100 पिक्सल देते हैं। क्लियर। तो अब अगर मैं इसमें अगर पैडिंग दूंगा, क्लियर, हाँ तो ये एलिमेंट पहले बना ले, यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल बना ले इसका, बताओ, हाँ ताकि हाँ आपको ना सर समझ में आए। अभी इसको ना हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे भी अभी। बट चलो, हमें H1 का क्या है, मतलब जैसे कि अभी हमने बनाया, ये एक बॉक्स बना है, ठीक है, H1। H1 ये एलिमेंट है, क्या है ये, H1 एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट इसकी हमने क्या विड्थ दिया है, 300 पिक्सल, 3 ठीक है। और ये हम्म इसकी हाइट क्या है हमारी, 100 पिक्सल, ठीक 100 है। पिक्सल अगर मैं आप इसमें पैडिंग करूंगा, ठीक है, मान लो इसको हम क्या करते हैं, पहले तो रेडियस देते हैं, रेडियस दे दें, हाँ क्या देते हैं, रेडियस देते हैं ना। चलो रेडियस दे दिया हमने। हाँ, रेडियस हमने क्या दिया इसको, कितना दे, जैसे ज्यादा मतलब 2 रेडियस देते हैं कि 90 बॉर्डर देते पिक्सल हैं, क्या देते बॉर्डर हैं। बॉर्डर। रेडियस होता है ना सर वो हाँ, बॉर्डर तो रेडियस को करते हैं ना अपन। हाँ ठीक है, बॉर्डर रेडियस देते हैं, बट चलो मैं सिंपल, अगर बॉर्डर ही देता हूँ प्रॉपर्टी बॉर्डर, तो तो बॉर्डर, बॉर्डर आ जाएगी ठीक है, 1 बॉर्डर px अगर वन वन ना देके हम क्या करते हैं, 10 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें ठीक है समझ में आए। तो और अब क्या कलर होगा, दे देंगे। अब इसका विड्थ क्या हो जाएगा, अब इसका विड्थ हो जाना चाहिए विड्थ तो वही रहेगा ना इसके ऊपर ही लग रही है तो 10 इसका 300 क्यों बताओ भाई, मैंने बॉर्डर दे दिया क्योंकि टेन इसमें पिक्सल 10 पिक्सल की ऐड हो रही है तो कितना हो गया, विड्थ बताओ ना, एक आप लोगों को आवाज नहीं आई, एक बताओ कितना एक सौ होगा, दस चल 310 310, 320। 320, देखो कंफ्यूजन ऐसे ही पैदा हो रहा है आप लोगों ने। तो चलो भाई, हम क्या करते हैं, हमारा फिर से हम एलिमेंट विड्थ अपना तो बना लेते 300 हैं। पिक्सल होगा। हाँ देखो, अब यही बॉक्स मॉडल सबको आता ही है, नहीं। चलो, ये हमारा एलिमेंट हो गया H1, और इसके ऊपर हमने क्या किया है, कितने का विड्थ दिया है, 10, 300 ठीक है। तो विड्थ दे दें भाई, मतलब बॉर्डर, सॉरी विड्थ कर, बॉर्डर हमने दे दिया, ठीक है, बॉर्डर, चलो ये बॉर्डर ही तो दे रहे हैं, ठीक ठीक है। अब इसकी आपके हिसाब से, नया जी के हिसाब से कितना हो जाएगा, विड्थ कितनी हो जाएगी अभी H1 की, 300, 320 पिक्सल। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, विड्थ 320 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो टॉप बेसिकली की क्या और है, बॉटम की, हाँ टॉप साइड की। बॉटम नहीं टॉप बॉटम नहीं, लेफ्ट राइट ना, विड्थ तो हमारा लेफ्ट राइट होगा ना, हाँ हाँ सॉरी सॉरी लेफ्ट राइट से लेगा। सिंपल। तो दोनों तरफ इधर भी तो 10 हमारा ऐड हुआ है ना विड्थ में, हाँ नहीं, इधर भी यस सर 10 हुआ है, और 300 तो पहले ही था ही, 300, हम्म 320 नहीं हो जाएगा, हाँ हाँ क्यों, हो यस सर, बाकी जाएगा। वही लोगों बता। को, हाँ आप सही हो, बस वही देखो समझना, बाकी लोगों के लिए भी है, आपने सही बोला, तो मैंने कब बोला आपने गलत बोला था, ठीक है, नहीं मुझे ठीक। लगा।
और देन ठीक अभी है। इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, पैडिंग भी देते हैं, बॉक्स मॉडल में पैडिंग देते हैं पैडिंग। हाँ, यस सर। चलो, तो दे पैडिंग देते हैं इसका। पैडिंग कितना देते हैं, 30 पिक्सल, ठीक है। तो पैडिंग अगर मैं 30 पिक्सल दे रहा हूँ, तो पैडिंग कहाँ पैड होती है? पेडिंग तो चारों तरफ हो रहा है ना, एट वो पैडिंग का लेफ्ट राइट टॉप अगर बॉटम। मुझे मुझे अभी मान लो ये बॉक्स बनाना है पैडिंग देने के बाद, तो कैसे हम्म बनाएंगे? चलो पहले तो हम अपना एक एलिमेंट जो हमारा था H1, सॉरी, हम्म ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है, हमारा H1 एलिमेंट हो गया। इस पे हमने हेडिंग लगाया था, सॉरी बॉर्डर लगाया था। हाँ, H1 के बाद हमने हमने बॉर्डर दे दिया था। ठीक है। पैडिंग कहाँ पे शो होती है? बॉडी पेडिंग पैडिंग बॉक्स के अंदर। कहाँ पे शो होती है, नेहा जी कंटेंट बताओ। कंटेंट के सर, अंदर? उसके सर बॉर्डर आवाज आ रही है। आप किसकी तरफ से आवाज आ रही है? जिसकी तरफ से आवाज आ रही है हाँ सर। मतलब, हाँ ठीक है, हाँ चलो, बोलिए। हाँ बताओ भाई, पैडिंग कहाँ पैड होती है, कंटेंट के अंदर कि बॉर्डर और और कंटेंट के बीच में? में किसमें? हम्म बॉर्डर और कंटेंट कंटेंट, और बॉर्डर के बीच में जो ठीक हाँ है। सर। तो मतलब अभी अब हमें क्या करना होगा? अच्छा ये देखो समझ के करना, बाकी लोग ना भले बोल नहीं रहे हो। अब क्या है कि हमने जो बॉर्डर बनाया था ना रेड वाला, अब हमें क्या है उस रेड और जो ब्लू वाला जो हमारा एलिमेंट का एक तरीके एलिमेंट था, इनके बीच में गैप हो जाएगा, पैडिंग हो जाएगी नहीं? हाँ, 30 ठीक पिक्सल है, की। हो जाएगी। तो कितने की हो जाएगी पैडिंग देने के 30 लिए, अगर मैं पिक्सल। मान लो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हम्म हमारा क्या होगा, सॉरी देखना डायग्राम नहीं बना। अब ये हमारा क्या है, बॉर्डर है नहीं, हाँ, और इसके बीच में जो ये गैप है वो क्या है, पैडिंग। पैडिंग नहीं? सही है, ऐसे ही तो है, हाँ, यस क्लियर। सर। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अब इस बॉक्स मॉडल की कितनी विड्थ हो गई बताओ? अब इसकी भीड़ तो होगी इसकी कितने की आपने पैडिंग दिया हमने 30 के 30। सर 30। 300। तो 300 विड्थ 80। क्या हो गई? विड्थ कितनी होगी? रुको बताओ। सर। 300 बॉर्डर को भी जोड़ना है ना, 380। हाँ तो हम क्या लिखें, चलो मैं इसको ना जनरल फार्मूला दे रहा, तो हम क्या विड्थ हाँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट हमारा जो H1 था उसका उसकी विड्थ, ठीक है, हाँ। यही तो होगा, और प्लस, हाँ, प्लस बॉर्डर हाँ ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर प्लस विड्थ, पैडिंग, ठीक है, हाँ लेफ्ट और राइट की। ठीक वो है, बॉर्डर, बॉर्डर साइज ही बोल दो, विड्थ इसका तो क्या ही बोलेंगे, ठीक है, बॉर्डर प्लस ठीक है। पैडिंग नहीं, हाँ। ये अब हमें कैलकुलेट है, टोटल हमें क्या हम्म मिलेगा फिर, बॉक्स का उस टोटल बॉक्स का क्या हो जाएगा हमारा विड्थ तीन सौ मिलेगा, अस्सी अगर हम इन तीनों का ऐड कर देंगे तो अभी कितना हो जाएगा बताओ, ऐड करके। तो ये पहले हमने 300 दिया था, देन थ्री प्लस प्लस बॉर्डर हमारा दस 20 दस का हो गया तो 20, 10। ठीक है। चलो मैं हाँ, इसको भी ऐड कर दे रहा हूँ, 10 + 10, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 20 प्लस प्लस 30। 30, 30 प्लस 30। 30 + 30। अच्छा ये अभी हमने जो लिखा, कितने को नहीं समझ में आया बता देना अभी, क्योंकि दोबारा ना डिप में कहाँ जाएगा, ठीक है। तो अभी टोटल कितना हमारा हो गया, 380 हो गया, 380। पिक्सल। तो अब हमारे इस बॉक्स की साइज जो हो गई ना, विड्थ जो हो गई 380 पिक्सल। ये समझना क्यों जरूरी, कैलकुलेट नहीं करना, अभी हम जो डिजाइन करेंगे ना, तो हमें लगेगा यार हमने तो 300 दिया था, बट ये 380 आ गया, तो बाकी आपके कंटेंट जो होंगे उनके लेआउट को ये डैमेज कर देगा। तो समझना बहुत जरूरी है ना कि हमने अगर मान लो विड्थ दिया, उसमें फिर हमने पैडिंग ऐड कर दिया, फिर मार्जिन भी ऐड कर रहे हैं नहीं, और उसका रेडियस भी कर रहे हैं। तो अभी हमने जो ऐड किया है ये सारी चीजें, एक बॉक्स की ये जो हमने बॉक्स मॉडल भी हमने पढ़ना है, ठीक है, ये बॉक्स की क्या हो गई हमारी, बॉक्स की विड्थ हो गई, ठीक है। तो क्या बॉक्स की विड्थ में मार्जिन आता है? बॉक्स की विड्थ में हाँ बताओ, अगर मैं मार्जिन दे दूं तो क्या उस बॉक्स के विड्थ में आएगा कि बॉक्स से बाहर आएगा?
बॉक्स से बाहर आएगा ना सर? आएगा बाहर, क्लियर नहीं, क्योंकि वो हम्म। रेडियस से क्या होगा, बाहर दूसरे एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट और हाँ। दूसरे एलिमेंट के बीच की दूरी होती नहीं। तो यस बॉक्स सर। बॉक्स मॉडल में जब हम बॉक्स की विड्थ या हाइट काउंट करते हैं, हम मार्जिन काउंट नहीं करते उसमें, ठीक है। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम्म। एलिमेंट की विड्थ या हाइट, ठीक है, या बॉर्डर, और पेडिंग। मतलब बॉर्डर, बॉर्डर की साइज प्लस उसके बाद पैडिंग, ठीक है। मार्जिन मत काउंट कर देना, ठीक है। तो ये समझना। तो अभी हमने जो बनाया, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ आप लोग, बाकी लोग अगर नहीं समझ में आया कुछ पूछ लो, कि हमने ये कैसे कैलकुलेट करके 380 दे दिया। अभी क्योंकि अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको दिखेगा भी, ठीक है, वहां पर हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी, ठीक है, कैसे ऐड हो रहा है। बट अभी ये जो हमने बॉक्स मॉडल में हमें, क्योंकि यही 3-4 प्रॉपर्टी हमें देना होता, बॉर्डर के बारे में हम प्रॉपर्टी देंगे, पैडिंग देंगे, मार्जिन देंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो विड्थ हमारी बढ़ रही बॉक्स की, वो कैसे बढ़ रही, ठीक है। अब उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि स्टाइलिंग में वो सारी चीजें मैटर करेगा। क्योंकि हमारी क्या होगा, हमारे वेबसाइट के एक लेआउट होगा ना, डिजाइन करेंगे हम पहले से डिसाइड करेंगे तो हमारा कंटेंट कितने विड्थ में आएगा, नहीं 1000 पिक्सल में आएगा कि 800 पिक्सल में आएगा। तो अगर हम ये काउंट नहीं करेंगे एलिमेंट का विड्थ, तो फिर क्या होगा कि हम तो दिमाग में रख के चल रहे हैं कि 300 ले रहे हैं, और 900 के पिक्सल में अगर हमें लेआउट बनाना है मेन का, तो 3 एलिमेंट हम यूज कर लेंगे, बट एक्चुअली में तो होगा नहीं। तो ये अभी समझ में आया ना, कि हमारी मार्जिन हाँ। और, मतलब सॉरी, पैडिंग क्या है, पैडिंग बॉर्डर और प्लस एलिमेंट का जो विड्थ एंड हाइट होता है, उससे बेसिकली हम क्या बॉक्स के विड्थ एंड हाइट कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो सर ये हमारा हो गया। तो क्या बोल रहे हो? सर बॉर्डर की वैल्यू हम जैसे 2 बार लिए, पैडिंग की वैल्यू भी 2 बार लिए, हाँ, तो तो अब देखो, मान लो ना, हमें इस साइड से इस साइड हमारा विड्थ क्या होगा, इस साइड से इस साइड ही तो पूरा कैलकुलेट होगा, यहाँ से, सॉरी, एक मिनट। अब जो हम, अगर अब हमें साइज इसका कैलकुलेट करना होगा, तो ये पूरा होगी विड्थ, नहीं बॉक्स की, क्लियर। अब ये इसकी साइज क्या है, 10 है, बॉर्डर तो यही है ना, 10 है, तो 10 ये हो गया, प्लस ये बीच वाला कितना है, 300 है, नहीं, और प्लस इसकी भी क्या वैल्यू, 10 है। बट ये बीच में क्या है कि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी 300 है, ये भी तो दूरी हमारी ऐड हो गई पैडिंग के थ्रू, नहीं। पैडिंग हमने जब दिया, पैडिंग क्या होता है, ये एलिमेंट की बॉर्डर, मतलब एलिमेंट हो गया, बॉर्डर एलिमेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। हमने पैडिंग जब दिया, चारों तरफ पैडिंग ऐड होगी ना, 30 और 30 की, नहीं, इधर भी ऊपर भी 30 ऐड होगा, और इधर भी ऊपर, इधर भी कितना होगा, 30 ऐड होगा। समझ में आया, पैडिंग तो चारों तरफ लगेगी ना। हम दे सकते हैं पार्टिकुलर एक ही साइड में पैडिंग दे सकते हैं, हमने क्या पैडिंग की 4 प्रॉपर्टी पढ़ा हमने, टॉप, ये यस। टॉप हो गया, टॉप और टॉप हो बॉटम गया, ये लेफ्ट राइट राइट। हो गया, बॉटम लेफ्ट, नहीं पढ़ा था। बट अगर हम हाँ। सिर्फ एक ही वैल्यू देंगे पैडिंग लेके, तो चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी, नहीं। तो अगर हमें इस पे, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, पैडिंग टॉप में दे रहे हैं कि पैडिंग राइट में दे रहे हैं कि लेफ्ट में दे रहे हैं कि बॉटम में दे रहे हैं। तो अभी हमने कोई इस पे लिखा और हमने 30 वैल्यू दे दिया, क्लियर। प्लस और ये एलिमेंट की विड्थ हमने ऑलरेडी दे ही रखा था, 300, नहीं, यहाँ तक 300, फिर उसके बाद 30 आ गया, प्लस फिर इसका 10। तो इसलिए हमने 2-2 बार काउंट कर दिया, क्योंकि हमें ये पूरा हमारा बॉक्स बन रहा है ना, क्लियर। तो 2 बार क्यों हम काउंट कर रहे हैं, समझ में आया, क्योंकि हमें दोनों साइड का लेना है। चलो भाई, इतना थोड़ा बहुत तो आप समझो भाई, आप लोग इतना भी क्या ही समझाऊं मैं, आप इससे अगर आसान समझ। क्या होगा तो। नहीं, हम तो भाई, हम सब आपके आंखों के सामने देख ही रहा है, नहीं, कि अगर मान लो हमारा ये एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाहर हमारा ये बॉर्डर है, नहीं। अब अगर हमें अब ये पूरी दूरी तय करनी है, ठीक है, तो अगर मान लो एलिमेंट हमने दिया सर थ्री शो हंड्रेड नहीं हुआ। ठीक। क्या नहीं सो रहा है, ठीक है, ठीक है। मेरी मेरी वीडियो नहीं आ रही है, आ रही है। ठीक है। हमने 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 एले, हमने एलिमेंट का साइज दिया 300, बट ये पैडिंग भी हमने दे दिया यहाँ पे 30, नहीं।
प्लस इधर भी हमने पैडिंग दे दिया 30, और इसका ऑलरेडी ऑलमोस्ट मतलब 10 हमने ले रखा था, ये बॉर्डर की साइज जो 10 थी। तो अब अगर हम अब टोटल काउंट करना तो सब ऐड करना होगा ना, ठीक है। वैसे ऊपर नीचे जाएंगे तो ऊपर नीचे का भी हमें करना होगा, ये 30 प्लस ये साइज तो दोनों तरफ जा रहे हैं तो ठीक है। अगर हम मान लो सिर्फ लेफ्ट ही पैडिंग स्पेसिफिक किया होता, राइट में दिया ही नहीं होता, तो ये बॉर्डर जो है ये भी एक गैप दिखा है, बॉर्डर गैप दिखता नहीं, ये प्लॉट कहाँ पे आ जाता, यहाँ पे आ जाता नहीं। तो हमें सिर्फ 30 ऐड करते प्लस 10 ऐड करते, 30 नहीं करते। क्लियर? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना क्योंकि कंफ्यूजिंग है, बट अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जो ये है कि जब हम एक बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स में क्या होगा, अगर हम बॉक्स की अगर पैडिंग देते हैं, रेडियस देते हैं, सॉरी बॉर्डर देते हैं और एलिमेंट का विड्थ देते हैं, तो प्रैक्टिकल करके देख लें, यस सर। ये समझ में आए? चलो बॉक्स मॉडल को हाँ। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो देखो क्या होता है कि अगर मान लो हम अभी तो आप लोग सब बोल रहे थे बॉक्स मॉडल सब आता ही है क्या भाई? तो आता है सर मुझे। आता है, अच्छा ठीक है। तो अगर बॉक्स मॉडल हम HTML के अंदर ही बना लेते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, शेयर किया है मैंने? सर आपने क्यों शेयर किया पर नहीं दिखती दिखा। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं। ओके, अब अब आ दिख रहा रही है ना? यस। ठीक है। है। तो मैं ना एक HTML का पेज बना रहा हूँ, ठीक है। हम्म। चलो बॉक्स मॉडल ही लेते हैं। डॉट ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक ड्यू लेते हैं, ठीक। ड्यू को हम क्या करते हैं, एक बॉक्स ही क्लास दे देते हैं। क्लियर? तो अगर मैं इसको ओके। बनाता हूँ तो अभी अगर मान लो इसमें हम 1 लिख रहे हैं या हाई लिख देते, चलो अभी हाई से एग्जांपल दिया तुमने, हाई हमने दिया है, ठीक। हाई क्या है हमारा? कंटेंट। कंटेंट है। और ड्यू कंटेंट। हमारा नहीं, हाई को H1 में बना दो जैसे भी टेक्स्ट। हम लोग बनाए थे सेम। चलो सेम ही लिख यस देते हैं, सर। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलो हाई मैंने यही बनाया था अभी बाहर, ऐसा ही एलिमेंट बनाया था H1। H1 के यस सर। एक बॉर्डर, ठीक है। तो अभी हम H1 को एक हाइट देते हैं, विड्थ देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग टैग में चलते हैं, जो इस हमारा स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल लिखते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, H1 को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और हाँ। अभी हम इसको क्या कर्ली कर रहे हैं, ब्रेसेस। विड्थ दे रहे हैं, ठीक है। विड्थ दें, हाँ। तो क्या होगा, 300 थ्री पिक्सल हंड्रेड थी। दिया था हमने, 300। 300, हाँ 300। 300 पिक्सल। अब मैं इसको देके मैं सेव करता हूँ, प्लस इसको लाइव करता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे ब्राउजर में दिखे। ये हाई हमने एलिमेंट बनाया, हमने H1 बनाया। H1 कैसा एलिमेंट है, ब्लॉक है कि इनलाइन है? ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट है। यस। अगर अभी मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको, इंस्पेक्ट करने के लिए मतलब क्या, सिंपल राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, चलो 1 मिनट टाइम दो। एक चीज देखना अभी, ठीक है। मैं H1 को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जैसा कि अपने पहले लेक्चर में बताया था, ये जो हमारा एरो का साइन है उस पर अगर मैं क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो H1 बेसिकली यहाँ पे क्या है, H1 जो भी हमारा एलिमेंट है उस पर हमारा क्लिक हो जा रहा है H1, ठीक है। H1 पे हो रहा है हमारा होवर, देखो कर्सर देखो H1 पे है। अब अगर मैं इधर देखो यहाँ पे कंप्यूटेड नीचे हाँ। एक ऑप्शन दे रहा है कंप्यूटेड में, कंप्यूटेड पे जाता हूँ, देखो ये बॉक्स मॉडल बन गया, ठीक है। अब ये बॉक्स मॉडल में क्या है हाँ। कि देखो ऑलरेडी ये हमारा जो बीच में कंटेंट दिया गया H1 को, तो बेसिकली H1 के क्या है, डिफॉल्ट विड्थ कितनी दिखा रहा है,
दिख 300 रहा पिक्सल। यस सर। है? हाँ ठीक है। है, अब हम क्या करते हैं, विड्थ हमने 300 ही तो दिया था, H1 को कितना दिया था विड्थ? 300 दिया था। 3। हाइट क्या कर लिया है उसने, ऑटोमेटिक कर लिया है, ठीक है। हाइट तो हमने हाँ दिया नहीं था, इसलिए इसने अपना क्या किया, कंटेंट की जो हम्म, हाइट होती है उतना ही हाइट ऑटोमेटिक उसने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अभी देखो पैडिंग, पैडिंग एलिमेंट और ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बीच में तो कोई पैडिंग क्या जीरो दिख रहा है, बॉर्डर भी जीरो है, और मार्जिन क्या है, ये हमारा हाँ ब्राउजर ऑटोमेटिकली हम्म, दे दिया है, ठीक है। तो अभी उस पर मार्जिन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ओके बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो हमने एलिमेंट के विड्थ दिया था। अब हम क्या करते हैं, अगर चलो अपने इसी में कर लें कि यहाँ पे कर लें, स्टाइल में आके कर लें, करें यहाँ पे ऐड। तो अभी देखना, और यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, नहीं, 1 मिनट टाइम। ये इंस्पेक्ट वाला ना काम जरूर करनी, ठीक है। अभी हम H1 को क्या दिया था, हमने सिर्फ विड्थ दिया था, तो हमारे ये कंप्यूटर में ये सिर्फ विड्थ दिखा रहा था 300। अब मैं क्या करता हूँ, H1 को जैसे कि हमने वहां पे दिया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट थर्ड। एडिट कर ही सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रेड जो हमारा बॉर्डर था, नहीं, तो बॉर्डर दे दे। बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो हमारी थी, बॉर्डर कितना देना है हमें, 10 पिक्सल, बॉर्डर ठीक है। 10 पिक्सल। ठीक है, अब जैसे मैं 10 पिक्सल दिया, बॉर्डर दे दिया हमने, इंटर मैं किया, बॉर्डर मेरा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सर उसमें 1 मिनट रुक जाओ। बॉर्डर 10 पिक्स उसको देते हैं ना, उसका टाइप भी देते हैं, सॉलिड, डॉटेड और कलर किसमें? बॉर्डर में। बॉर्डर में? अच्छा, हाँ, हम्म, क्योंकि बॉर्डर का हमने क्या किया था वो कि बॉर्डर बॉर्डर का टाइप कैसा देंगे। दिखेगा, हाँ सिंपल, नहीं, तो हमें क्या कहते हैं, 10 पिक्सल हाँ हमारा उसका साइज होगा, हाँ प्लस क्या होगा, ये सॉलिड होगा, ठीक है। हाँ या डैश, अलग अलग टाइप के बॉर्डर सॉलिड पूरा होते प्लेन हैं। चाहिए अपन को। तो हमने सॉलिड बना दिया, ठीक हम्म, है, सॉलिड, और प्लस उसको हम एक कलर भी और दे दें कलर। ताकि हमें दिखता रहे, ठीक है। देखो मेरे हाँ ब्लैक, एलिमेंट पे दिख रहा है, बॉर्डर रेड हमने दे दिया देते हैं। सॉलिड। अगर मैं कलर भी देना, हम्म, अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक है हुआ, अगर मैं इसको रेड दे दूं कलर, तो रेड होगा, नहीं, तो देखो तो रेड हो हमारा क्या जाएगी। है। हाँ हो अब गई। ये बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, नहीं, 10 10 दोनों तरफ ऐड हो गया, नहीं, हाँ हाँ, हो बट गया। अभी पैडिंग नहीं ऐड हुआ है, नहीं। हम्म। पैडिंग क्या है, बॉर्डर और हमारे एलिमेंट के बीच में देखो भी जीरो दिख रहा है। अगर मैं अब पैडिंग भी दे हाँ दिया, तो वो भी तो लग जाएगी, जितने भी क्या देंगे होगा, सब। पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अब पैडिंग ठीक है, हमने दिया कितना, हमने कितना दिया 30 था, थर्टी पिक्सल। पिक्सल नहीं, 30 चलो 30 पिक्सल, अभी हमने अब पैडिंग लग दे गई दिया। है। और मैं इंटर किया, ठीक है। तो अब देखो 30 भी यहाँ पे ऐड हो गया, हम्म, दोनों तरफ 30। आप टोटल काउंट करोगे तो देखो अब कितना आ रहा है, बॉक्स हमारे साइज टोटल कितनी होगी, 10 30 300 30 10, नहीं, पूरा बॉक्स हमारा, पूरा बॉक्स तो यही है ना। ये जो हमारा बॉक्स देखो, हाँ इस पे जब कर्सर पावर कर रहे हैं, तो बॉक्स, ये हमारा एलिमेंट हो गया H1, नहीं, प्लस ये हमारा रेडियस पे हम किया हमने, जब हम पूरा अपना बॉर्डर तक आते हैं तो देखो पूरा हमारा क्या है, जितना हमने बॉर्डर दिया वो पूरा हमारा क्या है, बॉक्स है, नहीं। तो अब टोटल विड्थ हमारी बॉक्स की कितनी हो गई, बताओ, देख के समझ में आ रहा है? 330 कितने? हमने 380। शुरू में कितना दिया था, एलिमेंट की विड्थ क्या थी हमारी, 300, बट हमने रेडियस और पैडिंग ऐड कर दिया, तो 300। हमारी बॉक्स की विड्थ कितनी हो हाँ गई टोटल, 380। 10 पिक्सल का ठीक है। width। ये अब अगर मैं इसमें 380 मार्जिन ऐड करूंगा, तो मार्जिन कहाँ पे आएगी, मार्जिन बॉर्डर के बॉर्डर के बाहर बाहर लगेगी। इसके। बॉर्डर के बाहर आएगी, नहीं। हाँ वही तो। हाँ वो बॉक्स के बाहर। तो अगर मैं मार्जिन करता हूँ, तो मार्जिन देखो बॉक्स से बाहर आएगा, ठीक है, मार्जिन। हाँ बॉक्स के बाहर लगेगी वो। मैं अगर 20 देता हूँ, 20 पिक्सल, हम्म, तो देखो अभी क्या है कि हमारा, अब इधर से 20, ऊपर से 20, इधर राइट सब तरफ से 20 20 हो गया। बट वो बॉक्स हाँ जो हमारा रेड कलर का बॉक्स बना हुआ था, रेड कलर का जो रेडियस के अंदर, उसमें वो ऐड नहीं हुआ, वो क्या है, उसके बाहर ऐड हुआ है, नहीं, समझे? तो यस सर। बॉक्स मॉडल में क्या क्या काउंट हुआ हमारा, याद नहीं करना, बट दिमाग में रखना है कि हमारा बॉर्डर से लेके बॉर्डर, पैडिंग और एलिमेंट के विड्थ। बट अब क्या होता है ना हाँ कि अब हर बार हम कितना काउंट करेंगे, नहीं, हमें तो सिंपल विड्थ देने की आदत है, हम दे देंगे। अब काउंट बार बार थोड़ी करने जाएंगे, ये बॉक्स का हमारी टोटल विड्थ कितनी हुई, पैडिंग बॉर्डर देके। इसलिए CSS में ना हम बॉक्स साइजिंग करके एक प्रॉपर्टी होती है, आपने यूज किया होगा, बट मतलब नहीं समझते थे हम लोग कि नहीं बॉक्स पता है साइज। उसका मतलब। अच्छा, क्यों देते हैं?
सर ताकि जितनी भी विड्थ दे वो उसी बॉक्स के अंदर आ जाए। अगर हमने जैसे पैडिंग दी और इसकी हाँ विड्थ 300 है, हाँ तो अगर इसके हम पैडिंग 10 पिक्सल दे देंगे तो वो तो 280 लेगा वो अपनी विड्थ। इस हिसाब से बॉक्स साइज देंगे तो उसमें बॉर्डर बॉक्स। हाँ, बोलो और बोलो बाय बोलो डिफॉल्ट नहीं। वो अरे आप बताओ, ताकि ना लोगों को समझ में आ जाएगा ना, दोनों लोग बोल देंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर हम मान लो अभी हमने बॉक्स साइजिंग की बात की कि अगर एक प्रॉपर्टी है और हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी टोटल विड्थ कितनी हो जा रही है बॉक्स की? 300 प्लस 30 30 प्लस 10 10, नहीं, टोटल कितने हो जा रहा है? 380 हो जा रहा है। तो बॉक्स साइजिंग क्यों यूज करेंगे? बताओ नेहा जी, बताओ। अब बता रहे थे, अच्छा बता रहे थे, बताओ क्या बोल रहे आगे थे। मैं बताती हूँ। सर जैसे इसमें हमने अगर बॉर्डर दिया 300 पिक्सल और नहीं, जैसे हमारी विड्थ है 300 पिक्सल, इसमें हम बॉर्डर ऐड करेंगे तो वो अगर 10 पिक्सल दे तो वो 320 हो जाएगा। ठीक है, विड्थ हम्म उसकी। अगर हम बॉर्डर साइज बॉर्डर बॉक्स देंगे और बॉक्स साइज देंगे तो वो उसमें ही ऐड हो जाएंगे, फिर हमें दिक्कत नहीं होगी किसी चीज की। जितनी विड्थ देंगे हम अपने बॉक्स की वो उतनी विड्थ लेगा, उससे ज्यादा ऐड तो नहीं करेगा। एलिमेंट का जो विड्थ होगा कितना हो जाएगा? अगर मैं बॉक्स साइजिंग दे दूंगा और प्लस बॉर्डर भी दे रहा हूँ, तो एलिमेंट की विड्थ क्या घट जाएगी? जैसे हमने हमारी 300 पिक्सल है बॉक्स विड्थ बॉक्स की, ठीक है। बॉक्स की विड्थ हमने नहीं, उसमें बॉर्डर थ्री दे दिए हंड्रेड 10 पिक्सल। नहीं नहीं, एक मिनट समझो, बॉक्स की विड्थ 300 नहीं है, विड्थ एलिमेंट की विड्थ 300 हमने दिया था, ठीक नहीं। बॉक्स कहाँ तक आएगा? रेडियस ठीक है। प्लस एलिमेंट प्लस पैडिंग, नहीं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर हाँ। पैडिंग प्लस एलिमेंट, वो बॉक्स बनता है हमारा। तो अभी आप बोल रही हैं कि हम्म। एक एलिमेंट की हमने विड्थ दिया 300, ठीक, चलो और प्लस हमने ठीक है सर, एलिमेंट को दी हमने विड्थ। जैसे एलिमेंट को हमने विड्थ दे दी 300 पिक्सल और उसमें हमने हाँ बॉर्डर लगा दिया 10 पिक्सल का, तो हमारी विड्थ हो जाएगी 320 पिक्सल। ठीक जी है, हाँ। क्योंकि लेफ्ट और राइट से बॉर्डर ऐड हो जाएगा उसमें। लेकिन अगर हम उसमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हाँ बॉर्डर बॉक्स देंगे तो उसमें विड्थ जो है 280 हो जाएगी हमारे एलिमेंट की, अब सिंपल, अपने आप ही। नहीं, हाँ, ये अभी अपने से होता है। तो हम क्या करते हैं दीक्षा? क्या मैं इसकी चार्जिंग करूंगी? क्या है ना कि अगर हम मान लो ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, हम ऐड कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, सही आपने बोला। ठीक है, कि अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, ये बॉक्स, ठीक है, बॉक्स साइजिंग, ठीक है। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू दिए, कंटेंट बॉक्स दिया गया है, बॉर्डर बॉक्स दिया है, क्या करना है? यूज करना कंटेंट बॉक्स के बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स। क्यों नहीं आ रही बॉर्डर बॉक्स? कंटेंट बॉक्स क्यों नहीं? अभी बॉर्डर लगाया ना, उसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं वैसे तो। टकरा है। मेरा नेट स्लो है क्या? अच्छा, हमने और दे दिया पूरा, हमारे जो बॉक्स की विड्थ क्या होगी, जो हमारे अगर बॉक्स साइजिंग हमने लगा दिया, ठीक है, तो जो हमारा सर एलिमेंट आपने था आज इसकी 300 दिया था, ठीक। मेरा नेटवर्क खराब है कि आप लोगों का खराब है? आप लोगों की आवाज ही क्लियर नहीं आ रही। क्या भाई, बाकी लोग बोलो। सर मेरा तो सही चल रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका ही आपसे खराब है। दिक्कत कर रही है इसलिए। हाँ सर, आपके इसमें इशू है। मेरा सही। सर टक रही है आपकी आवाज बहुत, मतलब कि कभी तो समझ में ही नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो इशू कंफ्यूज। है चलो आपके इधर नेटवर्क। चलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, नहीं क्या नहीं। था? यस सर। अब सही सच में? चलो यस। कोई नहीं। चलो, ये तो मेरी थोड़े बोल प्रॉब्लम, रहे और जूम का भी हैं। प्रॉब्लम है, जूम ना बहुत ज्यादा डेटा लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो गूगल में हमने एक प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग का दिया, तो बॉक्स बॉर्डर बॉक्स जब दिए तो हमारा क्या होगा कि जो बॉर्डर दिया गया ना, उस बॉर्डर को एक बॉक्स बनाकर उस बॉर्डर, बेसिकली वो जो साइज टक की रही है साइज आवाज। को कर दिया जाता है। तो जो साइज को किसका दे दिया जाता है? बॉर्डर की, जो हमने जो बॉक्स बनाया था, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स हमारा, सॉरी, बॉक्स हमारी हमारी बन रही थी अभी,
ठीक है, बॉक्स बन रहा था, तो बॉक्स की साइज क्या हो जाती है 300। बाकी जब हम पैडिंग और बॉर्डर जब ऐड करते हैं तो एलिमेंट की जो साइज होती है 300, उसी में से क्या होता है माइनस, जितना भी हम देते जाएंगे वो माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एलिमेंट की जो साइज बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, एलिमेंट की साइज बचेगी। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि अल्टीमेटली हमें क्या देखना था। अगर मान लो इसके बगल में एक और भी हमें बॉक्स बनाना था, तो हमें बस ये पता करना क्या था कि सॉरी, हमें क्या पता करना था कि इसकी जो साइज हमने जो दिया था, कितना दिया हमने 300, मैं ये चाहता था कि 300 ही रहे बस। चाहे इसमें मैं बॉर्डर ऐड करूं चाहे पैडिंग ऐड करूं, ये टोटल विड्थ कितनी होनी चाहिए 300 पिक्सल। बट जब तक हम ये प्रॉपर्टी नहीं दिए थे बॉक्स साइजिंग, तो क्या हो रहा था कि एलिमेंट हमने H1 दिया था, प्लस बॉर्डर हमारा ऐड हो जा रहा था, प्लस पैडिंग भी करे तो भी ऐड, तो ये क्या हो जा रहा था 300 ना होके बल्कि 380 हो जा रहा था। तो हमें बार बार ना काउंट करना पड़ता है अलग अलग एलिमेंट के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं, या तो हम ना ये क्या करते हैं, बॉर्डर साइजिंग जो हम भी एक पार्टिकुलर H1 एलिमेंट पे लगाया है प्रॉपर्टी, हम जब CSS लिखते हैं तो इसको हम किसकी क्या कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करके लिख देते हैं, क्यों ललिता जी? ये प्रॉपर्टी यस किस सर। एलिमेंट पे लगा देते हैं? अगर हमें एक पेज के लेआउट डिजाइन करना है, अभी हमने बॉक्स साइजिंग की जो प्रॉपर्टी वो किसको दिया है, हमने H1 एलिमेंट को दिया है, नहीं तो H1 एलिमेंट पे तो ये अप्लाई हो गया। बट अगर मैं H2 बनाऊंगा तो उस पर तो अप्लाई हाँ नहीं होगा, उस पर भी हमें क्या करना, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, नहीं, ताकि फिर वो भी ऐसे यस ही सर। बिहेव करे जैसे ये बिहेव कर रहा है। हाँ तो हम क्या करते हैं, इसको हम उठाएंगे और हम इसको क्या बना देंगे, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बना देंगे। हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल स्टार लगा सेलेक्टर के। क्या होता है, स्टार होता है यहाँ पे, स्टार हाँ लगा के आप हम क्या कर देंगे बॉक्स साइजिंग, ताकि कोई भी एलिमेंट हम बनाए, किसी भी एलिमेंट की जो विड्थ दे वही उसका उसको बॉक्स का रिड्यूस भी कर दे। विड्थ हो जाए। ठीक है, तो हाँ ठीक है, क्लियर समझ में आया? हाँ चलो, तो अभी बॉक्स मॉडल आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बट इसमें और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि आ यहाँ पे गया। ना डिजाइनिंग में ना बहुत दिक्कत आएगी आपको। अब दूसरा जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, वो है क्या? पढ़ा पढ़ पोजिशन, क्या बोल रहे हैं, फ्लैक्स बॉक्स। यस सर। तो फ्लैक्स बॉक्स से पहले पोजिशनिंग एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि चलो जरूरत तो है नहीं, जो हमने बॉक्स मॉडल देखा है ये जानना जरूरी था, क्योंकि हम अलग अलग जब बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स को जब हम एक दूसरे के साथ फ्लैक्स करेंगे तो उनकी एक्चुअल विड्थ क्या होगी, अगर ये हमें पहले से पता हो, ये प्रॉपर्टी अगर नहीं दिए होते तो वहां पे क्या होता कि हम हर एक आइटम के अलग अलग विड्थ डिसाइड करते, प्लस जब फ्लैक्स करते तो वहां पे टोटल आइटम उतने कंटेनर में आते ही नहीं। बट अगर अभी हमने फ्लैक्स बॉक्स जो हमें ये अभी यूज किया बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी, अगर अब चलो फ्लैक्स पे ही चलते हैं। ठीक है, पोजिशनिंग बाद में देख लेंगे, पोजिशनिंग ऑलरेडी हमने बता भी दिया है, बट बिहेव कैसे करता है आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तब तो आपको आ ही रहा होगा, अदरवाइज नहीं भी यस किया सर। होगा तो क्या होगा कि आगे चल के जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे तो हम कर लेंगे। तो अभी फ्लैक्स आज देख लेते हैं, थोड़ा सा फ्लैक्स हम क्यों यूज करते हैं वो समझते हैं। ठीक, उसके लिए मैं एक कोड ही करता हूँ पहले, फिर कोड से ही समझते हैं। क्या बताओ, बताओ आप बताओ नया जी, क्यों फ्लैक्स बॉक्स यूज करते हैं? ठीक है, बताओ जो लोग पढ़ चुके हैं बता दो, HTML क्या जरूरत पड़ेगी भाई फ्लैक्स बॉक्स यूज करने की? रिस्पॉन्सिव के लिए। रिस्पॉन्सिव के लिए हम फ्लैक्स बॉक्स बना रहे हैं, और बताओ। वो रो उसमें वो अपन वो डायमेंशनल लेते हैं, उसमें वो रो और कॉलम रहते हैं। क्या बिना फ्लैक्स बॉक्स का हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे? डायमेंशन तो पहले भी बनता था ना, फ्लैक्स बॉक्स तो अभी आया है हाँ CSS 3 में। यस सर। तो पहले कैसे करते थे,
अगर मान लो अभी जैसे मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, ठीक है, पहले इसका प्रॉब्लम देखते हैं, देन उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हाँ। हैं, एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है, कंटेनर। और प्लस साथ ही में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ना डिव कितने बना ले हम, बताओ। चलो डिव बना रहे हैं हम इसमें 3। अगर हमें क्लास भी ऐड करना तो कुछ दे सकते हैं। हम लोग अक्सर लगता है अरे क्या सर ये बार बार हमें याद करवाते, याद नहीं करवा रहे, प्रैक्टिस। अगर आप मान लो हमें ड्यू जो हमने दूसरा ड्यू बना रहे हैं अभी हम लोग, उसको भी अगर हमें कोई क्लास देना होता और अलग अलग क्लास देना होता एक ही साथ, तो दे पाएंगे अभी इस शॉर्टकट में? कभी प्रैक्टिस किया है, नहीं किया है? दे देंगे। चलो बट अभी अभी हम उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते। अभी हमने 3 ड्यू बना दिया इसके अंदर, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं H1 मूल 1, ठीक है, 2 3, ठीक है। इसको मैं अगर सेव करता हूँ, और इसको क्लास देना जरूरी था इसलिए लिखना, चलो ठीक है कोई नहीं। अगर मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट करने आता है, कर लेते हैं आप लोग, है क्या करना होता है, कैसे? मल्टीपल कर्सर कैसे? क्या होता है? ड्यू सिलेक्ट करना है ऐसा? हाँ हाँ, क्या करना होता बस है? ये ड्यू को सिलेक्ट कर लो तो तीनों पे चल जाएगा ना। तीनों पे हो जाएगा? हाँ, क्योंकि सेम है ना, अभी क्या? तो उनकी क्लास नहीं डिफाइन की है। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या? कह रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे तीनों ड्यू पे एक साथ ही ना क्लास, ये जो हमने अभी हमें ऐड करना हम्म। था, ठीक है, हाँ। तीनों ड्यू पे हमें क्या करना था, क्लास ना एक साथ ऐड करना था। तो हाँ। उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते थे? पर ऑल्ट बटन प्रेस कर दीजिए आ जाएगा। हम्म, ऑल्ट बटन। ऑल्ट, आप में ऑल्ट होता है, चलो अच्छी बात है। तो आप ना ऑल्ट बेसिकली, भी हाँ, होता है सर, और ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी होता है। अच्छा ठीक है ऑल्ट प्लस। ओके ना। सर। तो अभी हम क्या क्या, चलो ठीक है मैंने लिख दिया मैनुअली जी। तो ये ना शॉर्टकट कर लेना, थोड़ा सा फास्ट टाइपिंग हो जाएगी, ओके। ठीक है ना। चलो अभी हमने क्या किया है, 3 आइटम बनाया, ठीक है। अब तीनों आइटम को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट क्लास। एक ड्यू है, क्या करना हमें, इस ड्यू को एक साइज देना, ठीक स्टाइल। है। आइटम 1 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम्म। और क्या कर रहे हैं, हम इसको बैकग्राउंड इमेज दे रहे सर हैं, वहाँ पे फिर डॉट लगाना है। डॉट लगाना है, आइटम। हाँ, क्लास सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ। कोई गलत किया है क्या हमने? वो स्टाइल नहीं लिखा सर, स्टाइल हेट में, इसलिए हाँ नहीं तो चल रहा कुछ भी। हाँ जी, ठीक है। तो आइटम 1, इस पे हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है हमें, बैकग्राउंड। ठीक है। बैकग्राउंड कलर, हाँ, इसको हमने रेड देते हैं, ठीक है। हम्म। और इसको हम क्या कर रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं कितना, 300 दे दें, चलो ओके। 200 दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। 200 पिक्सल, हाइट भी दे दें, ठीक है। हाइट कितना दे रहे हैं, इसको भी 200 पिक्सल दे रहे हैं। अब अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो अभी हमने किसी एक की डिजाइन किया है हमने, इसको हाँ। अगर मैं अभी देखेंगे हम लोग, अभी पोजीशनिंग की भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज से भी ना हम लेआउट तो बना ही सकते थे, बट उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, या फिर हम फ्लोट का भी यूज करेंगे। फ्लोट प्रॉपर्टी अभी हमने देखी नहीं है, तो फ्लोट भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हमारा देखो एक आइटम तो बन गया, नहीं एक ड्यू बन गया, बाकी की 2 ड्यू को और बना लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो 2 ड्यू और बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, बस इस, यही सब चीजें मैं इसको करनी थी, कॉपी कर लेंगे कॉपी और कर उसका लेते नाम हैं, चेंज और कर। हम ठीक है कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। हम्म।
और हमारा क्या बन जाएगा ये 2 दूसरा 3 डिव। इसका हम क्या कर रहे हैं, रेड की जगह पे ग्रीन दे दे ब्लू। रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो ब्लू दे दो, चलो इसको दे दें ब्लू। अब अगर आप पोजीशनिंग का, अभी मेरे आपसे क्वेश्चन है, अगर अभी हमारा इस पोजीशन को हमें मान लो बॉक्स 1 को नहीं हम्म पोजीशन देना है, ठीक है, एब्सोल्यूट, तो कैसे मूव हाँ करेगा अब वो आप बताइएगा, ठीक है। अगर मैं पोजीशन, अगर मान लो इसको ब्लू, ये हमारा तीनों दे देने के बाद बेसिकली ये हमारा बॉक्स हो गया, ठीक है। अब ठीक हम है। क्या कर रहे हैं, हमारा जो चलो बॉक्स 3 से ही शुरू कर दे रहे, बॉक्स 3 को हम हम्म क्या कर रहे हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग। हाँ पोजीशन अगर मैं अभी एब्सोल्यूट देता हूँ तो क्या होगा इसके साथ, कैसे मूव करेगा बताओ, एक बात थोड़ा समझ लेते हैं फिर इसको देते हैं। अगर मैं एब्सोल्यूट देता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा ये, देख आगे करके ही देख लेते हैं, ठीक है। पोजीशन हम क्या किए, एब्सोल्यूट। पोजीशन हमारा क्या है एब्सोल्यूट, ठीक है, हमने दे दिया। अब देखते हैं कुछ हुआ, नहीं। सही दिया था ना हमने, हम्म तो एब्सोल्यूट पे तो कुछ हुआ ही नहीं, होना तो चाहिए था। पोजीशन पोजीशन उसके पेरेंट्स के ऊपर अब हमको पोजीशन रिलेटिव भी लिखना होगा। सर का नेटवर्क मेरा नहीं चल रहा कि सर का नहीं चल रहा? मेरा तो चल पेरेंट को रहा हमें है। सर मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही है। नेट, सर सर नेटवर्क आपका नेट प्रॉब्लम नहीं है। चल रहा है आपको। हमारे तरफ से नेटवर्क, आपका है आप। एक मिनट रुको, मैं 5G एक बार कनेक्ट कर देता हूँ कुछ। 5G अच्छा चलेगा। मैं एक बार अगर साथ में भी एग्जिट हो तो फिर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके। चलो ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, हमने अब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दिया था, बट हमने अभी पढ़ रखा क्या था कि अगर हमें किसी भी प्रॉपर किसी भी आइटम को, किसी भी एलिमेंट को पोजीशन अब्सोल्यूट देना है तो हमें क्या करना होता है, उसको उसके पेरेंट को क्या देना होता वो है, रिलेटिव रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव। बट अगर हमने हाँ नहीं दिया तो क्या काम नहीं करेगा अब्सोल्यूट, करेगा बॉडी अभी के तो हिसाब से। बॉडी के हिसाब से नहीं। तो अभी हमने एब्सोल्यूट तो दे दिया था, बट अभी हमारा जो एलिमेंट है वो तो कहीं मूव हुआ ही नहीं, हाँ क्यों, नहीं हुआ। तो पोजीशन से हट गया होगा ना। पोजीशन से हट गया उसको है, एक बार चेक कर लें। तो क्या करना हाँ होगा चेक करने के लिए, हटा कि नहीं। उसका जी इंडेक्स बढ़ा देंगे तो वो दिख जाएगा वो जिसके तो भी दिख पीछे ही रहा होगा। है, वो तो दिख ही रहा है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट था, वो तो दिख ही रहा है अभी हमारे पास, इसी को तो हमने दिया है। तो चलो प्रॉपर्टी हमारा इसके साथ क्या होता है, पोजीशन प्रॉपर्टी के बाद क्या होता है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये सब हाँ वो प्रॉपर्टी एक्टिव करके हो देख जाती है, लेते। ठीक है। यस सर। तो ये अभी जैसे कि नेहा जी ने बोला कि ये अगर हमने किसी और एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन नहीं दिया है तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा विंडो होता है, बेसिकली विंडो किसको बोलते हैं, जो हमारा ये टोटल पूरा ब्राउजर विंडो होती है ये, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये मूव करता है, क्लियर। तो हमारे जो ये बोल सकते हो व्यू पोर्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, टॉप प्रॉपर्टी दे, हाँ टॉप से क्या देते हैं, टॉप से 50 कितना देते हैं, 50 चलो पिक्सल। 20। हाँ ठीक है, चलो 20 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट से भी कुछ दे देते हैं, नहीं लेफ्ट हम्म किधर होगा इसके, इधर हमारे साइड वाले में, इधर की नहीं साइड। हाँ ठीक है लेफ्ट। हाँ इसका हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। ओके। अब देखते हैं अगर काम कर रहा होगा, काम तो कर रहा है, कर नहीं तो हमारा हमारा हाँ एलिमेंट किसके एलिमेंट के हिसाब से हो गया, कहाँ फर्स्ट किसके हिसाब वाले से बॉडी के हिसाब पोजिशनिंग हुआ से। है, पोजीशन किसके हिसाब से हुआ, फर्स्ट के बॉडी, बॉडी सर नहीं, बॉडी के हिसाब से हुआ है ना, क्योंकि हमने कब दी है हाँ किसी भी को सिंपल सिंपल, हाँ सर हमने बॉडी बॉडी के हमने ऊपर वो। हाँ सिंपल, हमने किसका दिया है, हमने पेरेंट को रिलेटिव नहीं दिया है, हमने क्या किया है, बॉडी हाँ को कुछ भी नहीं, हमने जब किसी को हम रिलेटिव नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, बॉडी के बॉडी। बॉडी अकॉर्डिंग के करेगा, ठीक है। बाय अभी डिफॉल्ट उसके रिलेटिव हिसाब हो से मारा जाती है। होगा,
तो अब हमें क्या करना है ना, अब आपको क्या करना है कि वैसे ही एच जो हमारा आइटम 2 है, आइटम 2 को भी कुछ एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी देके लेफ्ट एंड राइट इतना मूव करवाना है कि जो इसका रेक्टेंगल, ये जो राइट बॉटम कॉर्नर है फर्स्ट वन का, वहां पे ना सेकेंड का टॉप लेफ्ट कॉर्नर टच करे बस। तो क्या करना होगा बताओ। अब देखते हैं, अभी यहाँ पे ना हमारा सब कुछ ऐड हो जाएगा जो भी हमने इसमें अब पढ़ा है। मुझे नहीं पड़ी। ठीक है, पोजिशनिंग भी अब हो जाएगी, प्लस जो भी हमने डिस्टेंस विड्थ का देखा है अभी बॉक्स मॉडल वाला, वो भी ट्राई करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ओके। आप बताओ क्या करना होगा हमें। क्या हमने क्या बोला अभी कि हमारा जो आइटम 2 है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, पोजीशन क्या देना है, एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है हमें। उसको मूव करवाना है। हाँ बताओ, मूव करवाना है कितना, कि जो पहला हमारा बॉक्स है पहला, ठीक है, इसको हमने हाँ क्या दिया है, विड्थ हमने कितना दिया है 200 200 पिक्सल, 200 हाइट कितना दिया है 200 पिक्सल। और 200 हमने क्या हाँ बोला कि आइटम 2 कहाँ पे कांटेक्ट करे उसके, आना चाहिए उसके पास में। पहले आइटम के राइट कॉर्नर के बॉटम में। ठीक है, और राइट के सेकेंड का बॉटम में। टॉप का मतलब लेफ्ट कॉर्नर टॉप का, टॉप वाला उससे टच होना चाहिए। तो कितना क्या देना होगा इसको, तो अब बताओ। इसको बॉटम से देंगे क्या, उसको ऊपर ले जाना। अच्छा देखते हैं कितना आप लोगों का दिमाग। बताओ नेहा जी, आप ही बताओ, आप ही हो थोड़ा समझदार। अरे नहीं सर, पहले मुझे बता दीजिए, मेरा ध्यान कहीं और अरे था तो मैं। मैं बोला, ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, देखो कोई सीरियसली ना लेना कि हमें सर कुछ बोल दिए। ठीक है, सब समझदारी है। हाँ, ये ये देखो हमारा क्या एक बॉक्स है आइटम 1, नहीं। हाँ ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा आइटम 2 है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि ये हमारा ऐसा है। ठीक है, कि इसके इससे टच हो। ठीक है, ये हमारा क्या बनना चाहिए आइटम 2। ठीक है, और प्लस हमारा आइटम 3 भी ना ऐसा ही हो, तो उसको भी हम देंगे पोजीशन। ठीक है, वो भी इससे बस टच हो। ये हमारा आइटम 3, ऐसा कुछ हम क्या बनाना चाह रहे हैं, डायग्राम बनाना चाह रहे हैं सीएसएस ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, तो हमने आइटम 2 को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट तो दे दिया है, अब हमें कितना टॉप से या लेफ्ट से विड्थ देना चाहिए, अब वो हमें बताइए। आप लोग थोड़ा सा देखते हैं, प्रैक्टिस भी तो करो आप लोग, दिमाग सर। इतना। बताओ इसे टॉप। पोजीशन। सर इसको पोजीशन सेंटर नहीं कर सकते क्या, किसको, सेकंड वाले को। अरे क्यों क्यों करेंगे भाई, आप बताओ रोशन जी, रूप ज्योति जी। आप रूप ज्योति जी ने पढ़ रखा है, इनसे बताओ, पूछते हैं, बताओ रूप ज्योति जी क्या करना होगा। क्या इसको, अब जैसे अभी हमने इसको टॉप दिया था, टॉप से देने पे क्या हुआ, किसके रिलेटिव मूव कर रहा है, बॉडी के रिलेटिव मूव कर रहा है। तो सिंपल मैथ है, वो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं तो लगा सर है। इसको लेफ्ट से दे देते हैं ना अपन। हाँ बताओ, बस बताओ, लेफ्ट से बोल दे देते सकते हैं हो। अपन 40, मतलब जितनी भी लग रही है उसको अब देखना पड़ेगा। हाँ तो भाई मैं तो वहीं तो दिखाया तो हुए भी। अब इसमें क्या ही ऐसे करोगे तो कैसे डिजाइन करोगे आप लोग बताओ, एक लेफ्ट सिंपल से सा। इसको 200 है तो कितना देना चाहिए, उसको आधा करते तो 100, तो मतलब 50। अरे आधा क्यों करोगे आप ये बताओ, सेकेंड को हमें कितना लेफ्ट में मूव करवाना है बताओ, लेफ्ट 50 से कितना मूव करवाना होगा। कितना करवाना होगा। अरे यार आप लोग कैसे पढ़ोगे मैथ, सब बीटेक ग्रेजुएशन इंटर पास हो ना सब लोग। अरे तो भाई सर मैं वही तो क्या, बता रही हूँ मैं। मैं लेफ्ट क्या से बोल रहा देंगे हूँ ना देखो, उसको। ये हमारी एक आइटम वन होगा। ठीक है, नहीं, हाँ आइटम 1 की हाइट मतलब विड्थ कितना है हमारा 200 पिक्सल। 2 पिक। हाँ ठीक है, अब अगर हमारा मान लो ये एक बॉक्स है, मतलब यहाँ पे बस मैं डैश डैश करके बना रहा हूँ। ठीक है, 200 पिक्सल। ठीक है, तो ये मान लो एक बॉक्स है। ठीक है, और इसको हमें कहाँ पे मूव करना है, इसके ये कॉर्नर पे। इसके कॉर्नर पे। तो अब तो ये सर लेफ्ट चीजें, से मूव ये करते हैं। कॉर्नर कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पर नहीं। तो इतना मुंह करवा दो उसको। तो इतना मूव करवा दो लेफ्ट, यही तो टू करना है। हंड्रेड पिक्सल 200 पिक्सल सिंपल, लेफ्ट से। हाँ हाँ सिंपल। इतना ही अरे तो और था। प्लस, और टॉप से कितना सारा करवाना होगा, टॉप से कितना टॉप से, करवाना होगा। टॉप में, तो सर टॉप टॉप की जगह। करवाएंगे, लेफ्ट से तो उसके कॉर्नर पे तो लाना है हमें। हाँ हाँ तो भाई सर। टॉप टॉप से करवाएंगे, लेकिन टॉप तो इसका अभी यहाँ पे है ना, एब्सोल्यूट देने के बाद उसके
सेकेंड आइटम अच्छा तो ऊपर यहाँ हो पे है जाएगा ना। ना वो तो, तो पहले हमें टॉप तो इसका अगर एब्सोल्यूट दे दिए, टॉप इसका जो हमारा उसके बॉडी का ऊपर आ टॉप है, जाएगा। हाँ तो वहां से तो ये 200 टॉप से भी देना होगा, देना हाँ होगा। यस सर, देना होगा। इतने इतने ही तो मैं पूछा, इतना भी दिमाग नहीं चला होगा, फिर कैसे प्रोग्रामिंग सीखोगे भाई। हाँ सर हैं? सॉरी, ध्यान नहीं दिया। सॉरी नहीं, अब मेहनत करो आप लोग, ऐसा ऐसे तो हाँ नहीं होता ओके है। सर। चलो लेफ्ट हमने दे दिया, कितना लेफ्ट से दिया? अपन देंगे 200 पिक्सल। 200 पिक्सल। क्यों दे रहा है, समझ में आ गया ना आप सबको? हाँ सर आ गया, अब पहले प्लस वाले की इतनी टॉप थी से तो हमें इतना कितना मूव देना होगा? करवाना है। टॉप से कितना देना होगा हमें? 200 पिक्सल ही वो देना उसके होगा। ऊपर आ गया, हाँ उसके ठीक है, ऊपर दे देंगे तो अगर मैं 200 अभी पिक्सल हो 200 जाएगा। पिक्सल दे दिया, अब देखते हैं हम्म, इसको क्या हो गया। हाँ हो गया लगभग तो हो थोड़ा गया सा। है। बट हमारा ये इसको थर्ड वाले को भी करवा लें, थर्ड वाले को कितना देना होगा बताओ? थर्ड हाँ वाले को अगर इसके यहाँ पे डायगोनल में टच सेकंड करवाना के है तो हिसाब कितना से। करवाना होगा बताओ? सर आइटम 2 पर डबल कर देंगे। पहले तो इसका लेफ्ट से क्या होगा, डबल होगा। यस सर, हाँ लेफ्ट आइटम से डबल ठीक है होएगा। 400 हो जाएगा, ठीक है मतलब डिस्प्ले सॉरी, हाँ 400 पिक्सल हो जाएगा लेफ्ट से। टॉप से भी कितना हो जाएगा? 400 नहीं? 400 से 400 हो जाएगा। हाँ चलो सर भाई, हो गया। चलो हो गया बोलना हो तो गया। शुरू किए कम से कम आप लोग। ठीक है, अभी मैं हम्म, देखता हूँ। हाँ अभी देखना ना, हो गया। अभी देखो टच तो हो रहा है नहीं, बट सेकेंड होना वाला देखो थोड़ा क्या सा हो रहा है, थोड़ा सा ना टच टच हो ऊपर रहा है। जाता। आप बताओ, अभी सोच के बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? हमने तो सब कुछ सही दिया था, बट सर देखो इसमें सेकेंड, हम बोलिए ना। सर मार्जिन आ रही होगी इसमें बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने हाँ मार्जिन बाय जीरो नहीं कर रखा है। डिफॉल्ट मार्जिन आ रही है, हाँ किसकी आ अच्छा। रही है मार्जिन? देखो बेसिकली क्या है, ब्राउजर हमने क्या है कि हमारा ब्राउजर ना पहले एलिमेंट को क्या है, पहले आइटम को क्या है, मार्जिन दिया है। एलिमेंट के बीच में गैप है नहीं, हाँ है। अब कितना मार्जिन है वो अगर हमें देखना भी चाहते हैं। देखो ब्राउजर ना कुछ डिफॉल्ट सीएसएस ना हमारे एचटीएमएल में ऐड कर देता है, वो भी देखना है हमें, तो हम देख सकते हैं कि कितना क्या किया है। इंस्पेक्ट करें, तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूं देखो, हम्म चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ मैं एक बार। अभी हमारा ये हमने इंस्पेक्ट किया है। अभी देखो क्या है कि यूजर नाम करके ना, ये देखो हमारा एक ऑलरेडी ना इसमें सीएसएस ऐड हो चुका है। हमने कोई ऐड तो किया नहीं था सीएसएस, नहीं मतलब सीएसएस हम्म किया है जो भी है। बट अभी हमारे एचटीएमएल पेज में देखो, बेसिकली अगर मैं बॉडी पे अगर टच कर लूँ, ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, मार्जिन ऑलरेडी 8 पिक्सल का ऑलरेडी लगा हुआ है नहीं, देख रहा है आप मेरा कर्सर 8 पिक्सल। तो ये 8 पिक्सल यस कौन सर। दिया है? यूजर एजेंट स्टाइल शीट नाम बनाए, जो कि हमारा ब्राउजर ही बाय डिफॉल्ट क्या क्या है, मार्जिन दे दिया है नहीं। इसीलिए हम हम्म लोग क्या करते थे कि हम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते थे, बॉडी पे हम लगाते थे स्टार मार्जिन कलेक्ट सेलेक्ट करके बॉडी पे हम या मार्जिन जीरो कर देते थे। 0। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि इसको हम एडिट नहीं कर, एडिट कर सकते, तो मैं आपको यहाँ पे एडिट जीरो कर देता, तो हमारा वो जो भी गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है पहले एलिमेंट के बीच में, वो दिख जाता है। बट हम क्या करते हैं, एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारी बॉडी है, बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन 0। मार्जिन जीरो, मार्जिन कर रहे हैं ना, मार्जिन जीरो जीरो। पिक्सल। 0 अब देखो पिक्सल। क्या होगा, जीरो मैंने किया तो गैप खत्म। अब देखो मेरा हाँ और डायगोनली ये भी हो गया। कनेक्ट हो गया, डायगोनल यह एकदम हो गया। राइट राइट है। ये मैं यस आपको सर। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ना देखो, अभी यही सब चीजें ना आपको अभी जब वेबसाइट बनाएंगे तो आपको लेआउट ऐसे ही बनाना होता है कि आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपका मान लो जो नए बार बना रहे हो वो कितना उसका विड्थ होगा, ठीक है, उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो उसको हमें हाँ ऐसे ही सब देखना होगा कि हमने क्या दिया, बॉक्स मॉडल हर चीज का यूज करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप बाद में जब करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप हर चीज को देख के समझ के पढ़िए। तो अभी हमने क्या किया, देखो अभी हमने पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज कर करके हम क्या कर रहे थे कि अपने बॉक्स को मूव करवा रहे थे, नहीं लेफ्ट राइट टॉप से नहीं, या फिर हमें किसी और को रिलेटिव देना होता। अगर हम बॉडी की रिलेटिव नहीं मूव करवाना चाह रहे थे तो हमें क्या करना होता, इसका जो ड्यू हमने बनाया था उसे रिलेटिव देते थे उसको पोजीशन। रिलेटिव दे देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो बॉक्स अभी हम उसके हिसाब से रन कर रहे थे, बॉडी के हिसाब से, तो हम टॉप से जो 200 दे रहे थे, अगर हम मान लो बॉक्स हमारा जो ड्यू था उसको रिलेटिव दे देते,
तो हम अपने उसके हिसाब से मूव करवाते हैं, नहीं हमारा बॉक्स उसके हिसाब से मूव होता है। तो पोजिशनिंग प्रॉपर्टी जरूरी है, बट हम क्या करते हैं, अभी हम अपने बॉक्स को ना अलाइन करने के लिए पोजिशन प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि हम पोजीशन प्रॉपर्टी तब यूज करेंगे जब हमें एक एलिमेंट के ना ऊपर दूसरा एलिमेंट, वो भी अब करने की जरूरत नहीं, जब सीएसएस ग्रिड पढ़ लेंगे उससे और भी इजीली हम क्या करेंगे ना, एक बॉक्स को अगर दूसरे बॉक्स के ऊपर लेके आना है तो सीएसएस ग्रिड से हम और इजीली लेके आ सकते हैं। बट पोजीशन प्रॉपर्टी पता है ना कुछ चीजों में आएगा अभी जब थोड़ा सा एडवांस सीएसएस लिखना हो स्टाइलिंग वाली, तो फिर आप ना इसका बहुत ज्यादा यूज करोगे कि दो इमेजेज है, उसका एक पार्ट को आप ऊपर दिखाना चाह रहे हो, दूसरे को नीचे दिखाना चाह रहे हो, तो वहां पे क्या है बॉक्स ये पोजीशन प्रॉपर्टी का खूब यूज करोगे आप, नहीं अगर जेड इंडेक्स मान लो भी हमें जो सेकेंड वाला है हमारा, ठीक है, हम चाहते हैं इसके डायगोनल पे यहाँ पे इसका जो हमारा रेडियस अगर देखा ये रेक्टेंगल का जो सेंटर है वहां पे ना इसका जो कॉर्नर वहां पे आए, करने के लिए क्या करना होगा बताओ। ऐसा ये क्या कर दिया, सो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे जो हमने भी बनाया है, ठीक है, सर अब जो हमारा सेकेंड बॉक्स है अभी पहले बॉक्स का जो राइट बॉटम कॉर्नर उसको टच कर रहा है, मैं क्या चाहता हूँ जो हमारा सेकेंड आइटम है, ठीक है, वो पहले आइटम के सेंटर को टच करे। तो तो सेकंड उसको आइटम सर जेड इंडेक्स देना पड़ेगा क्या? क्या करना होगा, सर जेड इंडेक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं जेड इंडेक्स तो बाद में देंगे, तो हमें सिर्फ लेफ्ट को ही तो मैनेज करना होगा, लेफ्ट और राइट टॉप को मैनेज हो करना, गए कितना देना चाहिए बताओ, क्या ऐसे 200 का हाफ कर दीजिए। अब शेख जी ऐसे कर रहे हैं क्या, सर कोई हो गया, प्रॉब्लम। टॉप से 100 दे दो 200 का और हाँ लेफ्ट से हाफ 100 कर कर अच्छा दो। दीजिए, मतलब हाफ। सॉरी, अच्छा आपका हो गया इसीलिए बता, मुझे लगा क्या भाई थम्स अप दिखा रहे हो आप। ठीक है अभी हमने दे दिया तो अभी हमारा ये हो गया, हम्म कुछ किया तो हमने नहीं, लाइव था नहीं, चलो तो अभी हमारा हो गया है। बट अब मैं क्या चाहता हूँ ना रेड बॉक्स हमारा क्या हो ऊपर दिखे, ऊपर ग्रीन आए बॉक्स नीचे, तो क्या करना होगा हमें, जेड इंडेक्स। जेड किसको इंडेक्स का यूज किसको करेंगे। जेड इंडेक्स दे, कौन सेकेंड सा को कि बॉक्स चाहते फर्स्ट, हैं? किसी को भी सर। मैं पहला देना रेड चाहता हूँ, हम रेड बताओ, को दे दो सर। रेड को दे दें, मान लो मुझे सेकेंड को देना है तो क्या करना होगा, अरे जेड माइनस इंडेक्स जेड इंडेक्स हाँ 2 दे दो, कुछ भी दे दो, जितना भी देना आपको। जेड इंडेक्स हम क्या कर देंगे इसका माइनस में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, यस ठीक है, सर। तो -1 कर आ दिया, जाएगा, क्या हुआ ये तो इसके अभी, नीचे चला जाएगा ना हाँ तो हमें हमें दो को नीचे ही तो करना था ना ठीक है। सेकेंड को, ठीक है, तो अभी आपको ना इसको पोजिशनिंग समझ में आई कि हमें सीएसएस का यूज करके ये सब चीजें कैसे करना है। अब देखो सिंपली क्या है कि अभी हम ना लेफ्ट राइट करने के लिए सब पोजीशन यूज कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे जब फ्लैक्स बॉक्स पढ़ने जा रहे हैं तो अब फ्लैक्स बॉक्स आपको इतना इजीली इतने सारे प्रॉपर्टी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे हम बहुत ही कम प्रॉपर्टी यूज करके भी ना हम ये सब चीजें कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ ये सारे आइटम पे जो हमने दिया है कमेंट कर दें, हो जाएगा हम्म कमेंट, चलो कमेंट हो गया। चलो, और क्या हमारा 1 भी है ना, इसको भी हम क्या कर रहे हैं कमेंट कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना था कि हमें तीनों को ना एक दूसरे के साइड में लाना था, अभी हमारा कैसा आइटम कैसा दिखेगा, नहीं एक कुछ प्रॉपर्टी तो हमें अनकमेंट करनी होगी, नहीं क्या करनी होगी, विड्थ, कलर बैकग्राउंड, कलर हाइट। विड्थ और हाइट। तो इसके से बढ़िया क्या है कि हम इसको ना सारा करके इसको हटा ही देते, नहीं टॉप पोजीशन पोजीशन में हटा देते, ठीक, और इसे इसका भी कर देते। तो अभी जो मैं दे रहा हूँ मैं ये जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हमें बेसिकली ना जो हमारा ये प्रॉपर्टी है इसका यूज करके अब हमें सीएसएस प्रॉपर्टी पढ़नी है, चलो हटा दे सिंगल,
अभी हमारा बॉक्स कैसा दिखा है अभी? क्यों? एक के एक के नीचे एक दी। कुछ चेंज ही नहीं हुआ? क्या हुआ भाई? सेव नहीं हुआ होगा। सब कुछ तो किया है हमने, नहीं कर दिया? अब क्या रह गया? सेव। सेव नहीं हुआ था। सेव नहीं हुआ था। हम्म। अभी एक दूसरे, अब हमें अगर मान लो एक साथ लेके आना है, तो हम क्या करेंगे? जो हमने कंटेनर बना रखा है, नहीं, तो क्या हम फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर पे ही दे सकते हैं कि हम इस ड्यू को भी दे सकते हैं? कंटेनर को भी दे सकते हैं, चाइल्ड ड्यू को भी को दे सकते हैं। फ्लैक्स सकते हैं। जो हम डिस्प्ले फ्लैक्स कहते हैं, हम इस स्पेसिफिक इस ड्यू को भी दे सकते हैं, जो हमारा आइटम है उसको भी दे सकते हैं, और जो हमने कंटेनर बना रखा है उसको भी दे सकते हैं। देंगे क्यों? हम अगर अपने आइटम को अगर मैं देता हूँ, अगर मान लो ये जो हमारा इंडिविजुअल ड्यू बना रखे एक ड्यू के अंदर, कंटेनर के अंदर, अगर मुझे एक इंडिविजुअल ड्यू को अगर डिस्प्ले फ्लैक्स देना है तो क्यों देंगे? बस देना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक साथ ही आ जाएंगे ना रो के हिसाब से। अगर LI होती, मतलब कि नेव बार होता, तब देने की वो होती। चलो, तो देखो अभी हमें क्या करना था, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 3 ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है? उस तीनों ब्लॉक एलिमेंट को क्या करना है? उसको इन लाइन एलिमेंट में बनाना है, ठीक है? इन लाइन एलिमेंट बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे कि अगर मैं इन तीनों को ना डिस्प्ले इन लाइन प्रॉपर्टी दे दूं, नहीं, हमने पढ़ा था पहले कि नहीं, कि अगर मान लो मैं आइटम 1 को क्या कर दूं, डिस्प्ले इन लाइन कर दूं, तो इन लाइन बन जाएगी। जो ब्लॉक एलिमेंट है हमारा ड्यू अभी है, वो इन लाइन हो जाएगा। तो तीनों पे हमें क्या करना होगा? तीनों एलिमेंट पे अगर मैं इनलाइन दे दूं तो तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इनलाइन एलिमेंट हो जाएंगे। उसी तरीके से इनलाइन ब्लॉक भी हमने पढ़ रखा था डिस्प्ले में, नहीं, कि अगर हमें उसकी विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी सेट करनी है तो उसमें हम क्या करें? इनलाइन ब्लॉक कर सकते थे। बट अब हम क्या करते हैं, तीनों को इंडिविजुअल डिस्प्ले प्रॉपर्टी ना देके हम इसको एक कंटेनर का रूप देते हैं, ठीक है? जो कि हमने ये ड्यू जो हमारे कंटेनर ग्रुप में बनाया है, ठीक है, इसको हमने क्लास क्या दिया है? कंटेनर। तो हम क्या कंटेनर। करेंगे कि ये जो हमारा ड्यू है, जो पेरेंट ड्यू जिसके अंदर ये तीनों ड्यू बने हुए हैं, नहीं, इन तीनों ड्यू को हमें क्या करना है? डिस्प्ले क्या बनवाना है इनको? इनलाइन ब्लॉक। फ्लेक्स। इन लाइन ब्लॉक, ठीक है? तो हमें क्या हाँ। करना है कि हम इस ड्यू को सेलेक्ट करेंगे जो इनका पेरेंट ड्यू है, ठीक है? इस पेरेंट ड्यू को हम सेलेक्ट करने के लिए हमें सिंपल जो हमारा तरीका नॉट है कंटेन। सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, कंटेनर। और हम कंटेनर स्पेलिंग गलत है। क्या है? स्पेलिंग गलत है। मैंने, अच्छा सॉरी, मैंने क्या दिया है यहाँ पे? कंटेनर कंटेनर AI। ए। हाँ ठीक है, सही है। इसको अब सही है ना? बोलेंगे हाँ। फ्लैग। अब हमें क्या करना है? सिंपल, अभी हम जो अभी देख रहे थे कि पहले जब तक डिस्प्ले फ्लैग्स हम नहीं पढ़े थे, तो हमें क्या करना था कि हमें इन तीनों आइटम को, जब इन जो ब्लॉक एलिमेंट है उसको इनलाइन बनाने के लिए हमें तीनों पे क्या करना होता था? डिस्प्ले प्रॉपर्टी देनी होती थी इनलाइन करके, नहीं। अब क्या हम करेंगे? जो इंडिविजुअल। हमारा इसका पेरेंट है, इसको बस हम क्या करेंगे? डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है? और डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसको हम क्या देंगे? फ्लैग्स, ठीक है? फ्लैक्स दिया तो अब हमारा क्या होगा? जो हमारा एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इन लाइन बन गया। लाइन में। तो हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी हुई और हम उसको क्या कर दे? इन लाइन बना दे। अच्छा, अभी हमने जो कंटेनर बनाया है, कंटेनर की विड्थ कितनी है बताओ? 300 100। पिक्सल। कितना होगी? कंटेनर जो हमने दिया है उसका उसका विड्थ कितना होगा? वो उसकी तो डिक्लेयर नहीं की ना, तो अपन ने उसकी 100 ले ली होगी उसमें। नहीं, हमने अरे फ्लैक्स क्यों तो ले दिया है ना। तो फ्लैक्स हाँ। जो हमने प्रॉपर्टी दिया डिस्प्ले हम्म। फ्लैक्स, किसको दिया हमने? हाँ। कंटेनर को। तो हाँ। कंटेनर बना है। अब कंटेनर के अंदर हम्म। सारे एलिमेंट को उसने क्या किया है? इनलाइन बना दिया। तो अभी जो हाँ। हमारा कंटेनर, जस्ट लाइक इसके ऊपर एक कंटेनर हाँ। तो बना होगा ना, अगर मैं देखता हूँ, बना है। बना है। तो उसकी विड्थ कितनी है टोटल अभी 6। बताओ? इनकी 600। ए बॉक्स है। कंटेनर ब्लॉक एलिमेंट है कि अभी इनलाइन एलिमेंट है? हम्म। क्या है बताओ? सर इनकी विड्थ कितनी है ए बॉक्स की, मुझे ये बता दो। एक बॉक्स की 200 थी, दिया तो था पहले। हाँ, तो कंटेनर की 600 हो गई होगी। 600 हो गई होगी।
चलो भाई, और कोई बताओ जो फ्लैक्स बॉक्स पढ़ चुके हैं, कितनी होगी? सर 600 ही आएगी, आप देख लो। सच में? अभी दिखा दो भी दे, आप बाकी ऐसे भी चलो बता दे रहा हूँ मैं, बाकी तो दिखा भी देंगे हम आपको। ठीक है, तो पहले तो एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है, 600 नहीं आएगी। अब अगर मैं, क्या काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है। अभी जो हमारा कंटेनर बना है, कंटेनर के अंदर ये सारे एलिमेंट है ना, आइटम, ये क्या है, आइटम 1 है। हम्म आइटम 1 है, ठीक है, ये आइटम 1। ये आइटम क्या है, 2 है। ये आइटम हमारा 3 है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी थी हमारी, 200 पिक्सल। इसकी भी कितना है, 200 पिक्सल। और मैं क्या पूछ रहा था कि ये जिसके अंदर है, एक कंटेनर है जो हमने बना रखा है, एक ड्यू, नहीं देखा नहीं, अब कोड में हाँ। हमने एक ड्यू बनाया, उसके अंदर ही तीनों ड्यू हमने बना रखा है। तो उस ड्यू की विड्थ क्या है, तो वो ये एक ड्यू है मान लो एक तरीके से। तो मैंने पूछा तो हम्म, ये, तो अभी इन्होंने बोला क्या कि इसकी इसकी जो विड्थ है वो इतना ही होगी। इन्होंने मेरे से बोला इतना, बट अभी मैंने कितना बता दिया, इतना। पूरा 100 हो ब्लॉक गया। बेसिकली क्या है, कंटेनर क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, नहीं कि अब इसको हम क्या इनलाइन बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है, हम्म नहीं? तो डिस्प्ले जो हम फ्लैक्स देते हैं उसको इनलाइन फ्लैक्स कर सकते हैं। तो इनलाइन फ्लैक्स कर देंगे, तो ये जो कंटेनर जो है वो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे भी इनलाइन हम जो पढ़े फ्लैक्स में भी यूज करें, सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स ही देना जरूरी नहीं है, इनलाइन फ्लैक्स भी। अब हमें डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, कि हम जो कंटेनर बना रहे हैं उसको ब्लॉक एलिमेंट की तरह लेते हैं, कि या तो हम कंटेनर के बाद भी ना कोई एलिमेंट को रखना चाह रहे हैं, नहीं? हम्म तो अगर हमें एक एलिमेंट जो कंटेनर एलिमेंट में है उसके साइड में एक और एलिमेंट रखना है, तो हमें डिस्प्ले क्या करना होगा, कौन सी प्रॉपर्टी देनी है, डिस्प्ले फ्लैक्स की डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स? डिस्प्ले फ्लेक्स अगर मान इनलाइन लो में तो मुझे जितनी है उतनी ले लेगा। जितनी है उतनी नहीं, जिससे हमने अभी दिया था क्या है, इसको हम्म हमने प्रॉपर्टी क्या दिया, डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, हम्म फ्लैक्स। हाँ। तो सॉरी, डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था, नहीं? तो फ्लैक्स पे क्या है कि ये जो कंटेनर है ना, वो कितना ले लिया है, पूरी विड्थ कितना लिया है उसने, ये पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह यूज किया हाँ है इसे, ब्लॉक। ठीक है। तो अगर हमें इसकी साइज कितनी करनी है, जितने हमने आइटम उसके अंदर बना रखे हैं उस कंटेनर के, उतनी ही साइज उसकी करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हाँ इस डिस्प्ले फ्लैक्स की इन जगह पे क्या देना होगा? इनलाइन फ्लेक्स। हाँ, इनलाइन नहीं, सॉरी, इनलाइन पर फ्लैक्स। ये मैंने कभी यूज होते ही नहीं देखा। नहीं किया? तो अभी हमने बनाया ही कहा, अभी डायग्राम। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे करेंगे आप, चलो मैं आपको यूज भी बता दे रहा हूँ, नहीं? अभी जैसे हम नए बार बनाते हैं, नहीं? हाँ। अगर आप मान लो नए बार बना रही हो आप, ठीक, अब उसके अंदर आपका, आपने क्या किया है कि एक लोगो बना दिया है, ठीक है, लोगो। और प्लस उसके बाद ही आपकी जो नया मेन्यू है, ठीक है, मेन्यू, होम चलो पेज। लिख देते हैं होम। मेन्यू, ठीक है। पर अब हम्म ये दोनों को ठीक तो है। आपने एक कंटेनर में रख दिया, बट अगर मान लो इसके साइड में ही ना आप अगर कोई चीज ऐसा करना चाह रहे हो, जैसे एग्जांपल कि आप एक कोई वो बटन बनाना आइकन, चाह रहे हो, ठीक है। छोटे वाले आइकन। हाँ, आइकन, आइकन भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक आप, चलो मान लो हम्म ना, आप ना एक साइड, राइट साइड बार बनाना चाह रही, नहीं, जो कि आप क्या चाहती हैं कि यहाँ टॉप से शुरू हो, ठीक है, नहीं, टॉप से शुरू हो, जहाँ पे यहाँ पे क्या हो आपका प्रोफाइल मेन्यू, जो आपने देखता हो, जो हमारा क्या बोलते हैं, अवतार होता है, प्रोफाइल हो गई, वो अवतार सिलेक्ट। देखे। तो मतलब क्या चाहती हैं आप कि जो हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है जिस कंटेनर को, उसकी साइज कितनी हो, बस इतना ही हो। अगर पूरा टोटल साइज अगर हम्म उस हमारे उसका इतना है, तो हम क्या चाहते थे कि इसकी साइज सिर्फ सर कितनी हो, ऐसे इतनी नहीं हो। बना सकते? इनलाइन फ्लेक्स रुकिए हो आप, जाएगी। हाँ बोलिए। देखो सर, मतलब कि हमने एक बॉक्स वो बनाया, डिप बनाया, एक को दे दिया लेफ्ट, एक को राइट दे दिया, उसमें हमने लोगो हाँ, रख लिया। और एक बॉक्स में हम वो भी रख सकते हैं, मतलब कि नैव बार
और उस वो भी रख सकते हैं, आपने आइटम बताई जो भी हम लिखना चाहते हैं, जरूरी जी फ्लैक्स लाओ। कर सकते हैं। तो आप क्या, अगर मान लो हमें इसको अगर हमने पूरा बना दिया, तो हमारा जो साइड बार होगा कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा ना, हाँ, फिर तो उसके स्पेस आगे की बचेगा विड्थ ना। से। हाँ। साइड बार के लिए स्पेस तो बचेगा नहीं टॉप पे जाने के लिए। तो मैं हम्म। क्या जाऊँ, साइड बार यहाँ से शुरू हो, ना कि यहाँ से शुरू हो। अरे नहीं हाँ। सर, समझे? मैंने तो आज तक फ्लैक्स तो पढ़ी ही नहीं, इतना टाइम हो गया, मैं तो आज पहली बार ही सुनी, और ना मैंने हाँ तो कभी ये कोई बात नहीं, पहली बार सुनिए ना, अभी इसका अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है? आपको लगे, और मैं आपको ना कुछ प्रोजेक्ट दिखा भी दूंगा, बाकी देखते हैं अभी कहाँ पे हमें यूज करना है। बट नहीं आपको ये सर, पता हो। हाँ बोलिए। बिना इसके भी बन सकता है हमारा नेप बार, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको यूज अरे ही करें। मैंने कब बोला आपको कि नहीं बनेगा? मैंने बोला कभी नहीं, मैंने तो बोला तो नहीं, वही बट तो मैंने क्या बोला कि हमारी रिक्वायरमेंट, मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आप फ्लैक्स ही मत पढ़ो, छोड़ो फ्लैक्स के बिना क्या आपके पहले वेबसाइट नहीं बनती थी? आप सर ग्रिड ना ही आपकी पढ़ो। आवाज। हेलो। हाँ आगे सर, आगे आगे। आगे। अरे मैं क्या कर रहा था कि आप ना इस बात पे मत जाओ कि मैं ना इसके बिना भी मेरी वेबसाइट बन जाती है या फिर नहीं बनती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आप फ्लैक्स ना भी पढ़ो, ग्रिड ना भी पढ़ो, तो भी आपकी वेबसाइट बन जाएगी। फ्लोट का यूज कर लेना, पोजीशन का यूज कर लेना। हम्म, बट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास नंबर अपना ऑप्शन, बेसिकली नहीं कि अगर हमें इस टाइप की डिजाइन बनानी है या हमारी रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है तो वो कैसे हम इजीली कर सकते हैं। तो हम्म, हम आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे थे कि जैसे हम अभी तक सिंपल सीएसएस की प्रॉपर्टी लिख रहे थे, तो अगर हमें किसी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बनाना था तो हम इनलाइन प्रॉपर्टी दे देते थे उसको डिस्प्ले, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या बन जा रहा था, इनलाइन बन जा रहा था, नहीं? ठीक उसी तरीके से मैं बताऊं, फ्लैक्स में भी क्या है कि फ्लैक्स का जो कंटेनर है वो एक तरीके से ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हमें उसको इनलाइन बनाना है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि इनलाइन फ्लैक्स दे देंगे। तो इनलाइन जो आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ रखी ने, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि इनलाइन हमें किसी को कब क्यों देना है, पढ़ रखा है ना? हम्म, तो वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ भी हो, ये कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर मान लो पहले हम किसी भी प्रॉपर्टी को इनलाइन कब क्यों देते थे, बताओ? जब हमें उसे एक ही उसमें लाना हो, मतलब कि हाँ सिंपल एक के बाद नहीं, जब हमें क्या एक के बाद एक लाने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना था कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते थे ना उनकी विड्थ क्या होती थी, जो हमारे विंडो की विड्थ होती थी वो होती थी बाय डिफॉल्ट। तो हमें उनकी विड्थ को क्या करना था, कंटेंट की विड्थ के बराबर बनाना था, नहीं? तो हम डिस्प्ले इनलाइन करते थे। जैसे एग्जांपल कि अगर हम क्यों इनलाइन कर रहे थे, हम एक साथ लाने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि हम क्या चाहते थे कि भाई जैसे हमें H1 बनाया किसी को, अपनी सुनिए, तो कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं हर चीज को कॉन्सेप्ट की तरह समझोगे आप, ऐसे ना पढ़ो सीएसएस, अदरवाइज ना फिर आप कितनी प्रॉपर्टी याद करोगे। कि हम पहले इन लाइन अगर किसी को दे रहे थे तो हम क्या करते थे कि अगर मान लो हमें H1 बनाया, H1 की विड्थ बाई डिफॉल्ट क्या होती थी, पूरी ब्राउजर की विड्थ होती थी। अगर मैं इसमें सिर्फ हाई ही लिखा हूँ तो भी क्या होता था कि पूरी विड्थ ले रहा था। तो मैं जब उसको इन लाइन बना देता था तो इसकी विड्थ सिर्फ कितनी होती थी जितना में ये हाई आता, नहीं कि ये जो कंटेंट था उतनी ही विड्थ, अगर मैं इसमें हेलो लिखता तो इसकी विड्थ और बढ़ जाती, नहीं? तो ये इनलाइन करने के बाद उस एलिमेंट की जो विड्थ होती है ना, जो कंटेंट की विड्थ होती है वो होती है। अगर मान लो यहाँ पे मैं हेलो लिखा होता तो ये H1 कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, नहीं? जो भी हाई पे इतना था, ठीक है, इनलाइन देने के। इनलाइन एक कॉन्सेप्ट है कि जब अगर हम किसी भी एलिमेंट का जो विड्थ वो उसके कंटेंट के बराबर सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, इनलाइन प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है, क्लियर? बट हम यहाँ पे एक चीज और पढ़ा था, इनलाइन ब्लॉक नहीं। इनलाइन ब्लॉक क्यों देते थे, क्योंकि इनलाइन जब भी हम किसी को डिस्प्ले दे देते थे प्रॉपर्टी, इस पे हम क्या करते थे, हम विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी या पैडिंग और मार्जिन प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम क्या चाहते थे कि इस जो H1 जो ब्लॉक एलिमेंट है उसने जो भी पूरी हाइट विड्थ ले रखा है, मैं चाहता था कि इसकी विड्थ भी घट जाए और प्लस हम जो इनलाइन एलिमेंट बन रहा है उस पर हम ना ये प्रॉपर्टी भी यूज कर पाए, विड्थ एंड हाइट। इसलिए हम क्या करते थे, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, ठीक है? कि अगर हमें मालूम कोई ऐसा एलिमेंट बनाना है तो उसके कंटेंट के विड्थ भी और प्लस उसमें हम कुछ मार्जिन और पैडिंग या विड्थ एंड हाइट दे पाए, तो उसको हम क्या करते थे, इनलाइन ब्लॉक करते थे, नहीं?
तो ये चीजें मैं बोल रहा हूँ। तो उसी तरीके से हम डिस्प्ले फ्लैग्स पे भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, नहीं कि अगर हम इनलाइन फ्लैग्स यूज कर रहे हैं तो हम कैसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो कंटेनर का जो साइज है उसको हम कम करना चाहते हैं। और ऐसा अभी मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा तब देखना कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको भी लग रहा है कि नहीं पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कोई भी चीज, मैंने क्या बोला, सीएसएस में ये कोई ऐसा तो है नहीं फिक्स रूल है यहाँ पे। नहीं फिक्स डिजाइनिंग तो हम नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, अल्टीमेटली ये ध्यान देना है कि हम जो लेआउट बनाना चाह रहे हैं कि कम प्रॉपर्टी यूज करके हम वो लेआउट बना सकें, बस, ठीक है। तो आप जानते रहो, बट अल्टीमेटली हमें बस अपना लेआउट बनाना है और उसमें कम से कम प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बोले ना कि बिना इनलाइन फ्लैग्स का यूज किए भी हो जाता है। अगर आप चाहो तो अगली बार ना, अभी फ्लैग्स तो हमें पढ़ना ही है, अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आपको इनलाइन फ्लैग्स कि क्यों यूज कर रहे हैं। आप प्रोजेक्ट भी अगर आपको लगे तो बता देना, तो मैं प्रोजेक्ट भी करवा दूंगा अगली ही क्लास में। बट आगे तो करवाना ही करवाना है। बट ऐसे कितने आपको सिनेरियो आएंगे, अभी आपने कितना प्रोजेक्ट बनाया पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट आएंगे यूज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट हमारा कि हमें पूरा कंटेनर की साइज नहीं लेनी है, तो हमें फ्लैक्स सिर्फ यूज नहीं करना है। क्लियर? सर चलो, मतलब कि जो प्रॉब्लम है तो ये उसमें क्यों नहीं है किसमें नहीं? एमडीएम में अरे है डिस्प्ले? भाई। आप अभी आप फिर सब क्या चाहते हो, मैं फिर से एमडीएम पे जा जाके खोजूं? आपको अगले क्लास आप में ना सबसे पहले ना 5 मिनट ना आपको एमडीएन का ही स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। मैं खोज लूंगा, अभी तो क्यों इतना टाइम बर्बाद और करें वहां पे। आप भी खोज लेना। तो भी साथ- और डब्ल्यू, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो एमडीएन क्या हर जगह होगा जहाँ भी सीएसएस पढ़ाया गया होगा, नहीं? ऐसा तो तो है नहीं मैंने ना तो कि ये कोई इंसान इसको ना, जस्ट लाइक मैं, मेरा कोई फार्मूला है ये कि मैंने इसको जनरेट किया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं, ये तो अरे प्रॉपर्टी सर है। कि मतलब कि मैंने सुना मतलब इतना पढ़ा ब्लैक बॉक्स अच्छा तो मैंने आप आज कितना, तक अच्छा आप इस कितनी प्रॉपर्टी वीडियो का देख ली होंगी, आप बताओ, कितने कितने ट्यूटोरियल, मेरे से ज्यादा ट्यूटोरियल देख लिया होगा आपने सीएसएस पे। आप बताओ। सब देख लिया मैंने। आपको मैं ट्यूटोरियल की वीडियो चाहिए आपको जहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन फ्लैग्स पढ़ाया गया हो, कहो तो मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। आप ट्यूटोरियल में अगर आप चाहती हैं पढ़ाना तो आप बताना। मैंने यूडमी पे 25 कोर्स ऑलरेडी, कब 2022 मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें भी बहुत सारे कोर्स में यूज किया गया इनलाइन। तो मैं उसकी भी वीडियो भेज दूंगा। हाँ, आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ? नहीं, मैंने भी पढ़ाई तो है, नहीं कहीं से पढ़ा है। और ट्यूटोरियल मैं यूट्यूब पे नहीं देखता हूँ, तो मुझे नहीं पता यूट्यूब के किस वीडियो में होगा, बट पढ़ा जरूर हूँ मैं डॉग पे, ठीक है। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट था। और मैं वीडियो जो सर मैं है, ट्यूटोरियल, हाँ सर वो इनलाइन है। बोलो, क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ? चलिए, अच्छा, नेटवर्क, सब सही इनका नेटवर्क ही गायब हो गया। चलो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आज जो भी किया, डिस्प्ले फ्लैग्स देखो बेसिकली क्या है ना, हम यूज क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपने जो हम लेआउट बना रहे हैं उस लेआउट में ना हम्म बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी, तो विदाउट डिस्प्ले फ्लैग्स यूज किए ना हमें कई सारी प्रॉपर्टी गई। जैसे कि हम पहले फ्लोट पढ़ते थे, नहीं, फ्लोट अगर हमें किसी एलिमेंट को लेफ्ट राइट करना होता तो हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करके करते थे, फिर उसको हम क्लियर प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें होती थी। तो अभी हमें उस सब की जरूरत नहीं है, हम डिस्प्ले फ्लैक्स से वो सब कुछ कर सकते हैं। हमने बताया भी था आपको कि डिस्प्ले फ्लैक्स काम कैसे है। उसमें हमें बेसिकली मेन एक्सिस और क्रॉस क्रॉस एक्सिस एक्सेस। देखना था। बट अभी आज 2 घंटा ऐसे डिस्कशन, टाइम पता नहीं कैसे बीत जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बात नहीं। बट अभी जितना हमने बताया था पोजिशनिंग है वो सारी चीज प्रैक्टिस कर लेना। डिस्प्ले फ्लैक्स कल खत्म कर देंगे, क्या दिक्कत है वो तो। बट पोजिशनिंग पढ़ना जरूरी था कि पोजिशनिंग हम यूज कर रहे थे। और डिस्प्ले फ्लैक्स कोई टफ है ही नहीं। और ऐसा नहीं, मैं आपको ना, जैसे नेहा जी आप जो बोल रही हो ना, देखो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स ना इतनी प्रॉपर्टी आपको, मैं 50 प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला भी नहीं। बट हम 5-6 प्रॉपर्टी देखेंगे, 5-6 नहीं, चलो 8 या 10 प्रॉपर्टी देखेंगे। बट हर एक का मीनिंग देखेंगे, ठीक है, हम उसका यूज ही क्यों कर रहे हैं। अदरवाइज डिस्प्ले फ्लैक्स में तो प्रॉपर्टी हम अपने से बना भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और तरीका जानना जरूरी है
तो इन लाइन मैं आपको बता नहीं रहा, उसको याद रखिएगा, बस मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको जरूरत पड़ती है उस कंटेनर को अगर हमें छोटा करना है तो आप उसका यूज करिएगा, अदरवाइज ना करिए। आप सिंपल फ्लक्स का ही यूज करिए, मैक्सिमम जगहों पे आप फ्लक्स यूज करके ही काम कर लेंगे। बट आपको पता हो कि बेसिकली वो कितना विड्थ ले रहा है, क्लियर, ताकि आप उसके हिसाब से स्टाइलिंग कर सके। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं ना हम जिस चीज की स्टाइलिंग करने जा रहे हैं, नहीं, वो बेसिकली उसका लेआउट क्या है, जैसे बॉक्स मॉडल जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम विड्थ प्रॉपर्टी सिर्फ दिए जा रहे हैं बट प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई हो रही है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो चीजें जानना बहुत जरूरी है, नहीं। तो इसीलिए डिस्ट्रो फ्लक्स हमें देना तो है बट दे रहे हैं तो उसको देखना भी जरूरी है। तो अगली बार इंस्पेक्ट करके ना, ब्राउजर भी हमें इंस्पेक्ट करने का ऑप्शन देता है, जहाँ पे हम फ्लैक्स और ग्रिड ना ब्राउजर टूल्स में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्रोम डेवलपर टूल्स में देख के प्रॉपर्टी लगाना सीखेंगे, ताकि ना आपको याद करनी ना पड़े प्रॉपर्टी, क्लियर। और ट्राई करो ना आप, अब आई थिंक आज के बाद ना आप CSS और HTML पे ना जो भी हमने बताया था, एक काम करना, जो हमने फॉर्म एलिमेंट बनाया था उसके जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, जो इनपुट एलिमेंट थे, उनको बॉर्डर दे के देखना, ठीक है, इनपुट के जो बॉक्स बने उनको बॉर्डर दीजिएगा, ठीक है, CSS के थ्रू दे सकते हैं बॉर्डर। हाँ, दे ट्राई सकते क्या हैं। करिएगा, फोकस तो मान लो आप वैसे भी कर सकते थे, आप चाहोगे तो उसका एट्रीब्यूट भी फोकस का कर दीजिएगा तो फोकस तो हो जाएगा। प्लस उसकी साइजिंग ना डिसाइड करिएगा ना, विड्थ, उसको दे के देखिएगा विड्थ कितना बढ़ रहा है, ठीक है। हम्म। क्योंकि उसका बॉर्डर बॉक्स बनाएंगे, उसको कलर देंगे, तो अगर बॉर्डर की रेडियस अगर 1 दे रहे हैं तो ट्राई करिएगा कि बॉक्स साइजिंग जो हमने बताई प्रॉपर्टी उसको यूज करिएगा। तो एलिमेंट वो फॉर्म वाला एलिमेंट बनाइए जितना बना सकते हैं आप लोग। और प्लस और कहीं पे कुछ जिसे भी हमने बनाया था डिव, वैसे डिव बना के कुछ बना सकते हो, अपने दिमाग में आ रहा है तो बनाइएगा, अदरवाइज हम तो करवाएंगे इतनी क्लास खत्म हो जाए, मतलब एक बार सारे कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, मिलते हैं।